তো হরিয়ানা का पता नहीं। না বলে তো কথা বলিস না, ওদের কথা না বলাই ভালো। यार कौन लड़ता रहता है यार, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे प्रसेनजीत घोष बाबू, म्यूट करो ना यार, क्या है यार, बार बार म्यूट मत खोलो। फिर खोल लिया। আচ্ছা মিউট হয়ে গিয়া স্যার। हाँ म्यूट करो उसको। जैसे ये लग्न कुंडली है ना, इनमें विभिन्न ग्रह जो है विभिन्न भावों में बैठे हुए हैं और विभिन्न राशियां विभिन्न भावों में बैठी हुई हैं, है ना। उसी तरह इसके ही समकक्ष ये केपी कुंडली होती है, जिसको हम केपी कुंडली भी बोल देते हैं, केपी भावचलित कुंडली भी बोल देते हैं, भावचलित कुंडली भी बोल देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अलग अलग विभिन्न विभिन्न सॉफ्टवेयर अलग अलग नाम से संबोधित कर देते हैं इसको, है ना। तो हम क्या बोल देंगे, केपी कुंडली है हमारी। ठीक है, मेनली हमको लग्न कुंडली की बजाय इस पर ही थोड़ा फोकस रहना है। लग्न कुंडली से हमको लग्न का पता पड़ जाएगा, लग्न क्या है। ठीक है, केपी कुंडली के हिसाब से हमको ग्रहों का पता पड़ेगा कि ग्रह जो हैं वो ओरिजिनली किन किन भावों का फल दे रहे हैं। ठीक है, वो राशि कुंडली में हमको क्या पता पड़ेगा कि लग्न 10वें में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा, सूर्य और बुध 6ठे में बैठे हैं तो क्या फल देंगे, मंगल पंचम में बैठा है तो क्या फल देगा। लेकिन ये चीज केपी कुंडली में नहीं होगी। केपी कुंडली में ये होगा कि जो भी ग्रह जहां बैठा हुआ है उस भाव का फल देगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग सबसे पहले सूर्य को देखते हैं कि सूर्य जो है वो कहाँ बैठा है, उसकी राशियां कहाँ बैठी है। देखिए जरा, जरा नोटिस कीजिए और मुझे बताइए। वो जल्दी जल्दी म्यूट भी करना फिर बता के। सूर्य सूर्य फिफ्थ में पंचम बैठे भाव हैं में सर। बैठे हैं और अपनी राशि में बैठे हैं सर। अपनी राशि में कहाँ बैठे हैं यार सर, क्या बात करो। नहीं सर, 8 नंबर में। 2 नंबर में राशि उनकी 8 नंबर है राशि सर, पंचम राशि भाव में 2 नंबर 8 नंबर में। राशि है। 5 नंबर मंगल की यहाँ राशि है है। सर, सूर्य की राशि। और सूर्य बैठे मंगल हैं, की अरे राशि। हाँ मोरे जी सर सर, हाँ ये जी, तो हाँ जी। बेसिक चीज है सर, आप तो मतलब इतने नहीं इतना नहीं टाइम नहीं, हो गया सर। कंफ्यूजन मैंने वो राशि नहीं देखी, नंबर। सूर्य सेकंड भाव पंचम में है भाव में है सिंह सर, राशि। 8 नंबर राशि है वृश्चिक राशि। हाँ मंगल की वेरी गुड। राशि में। तो जो सूर्य हैं पंचम भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में उनकी राशि बैठी हुई है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये नक्षत्र नाड़ी है पूरी, यहाँ पर लिखा हुआ है नक्षत्र नाड़ी, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य के आगे क्या लिखा है देखना जरा, 2 11 लिखा हुआ है, 2 और 5। 2 और 5 लिखा हुआ है। अभी ना नक्षत्र नाड़ी में या फिर केपी ज्योतिष में एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। केपी ज्योतिष क्या बोलती है कि ग्रह से ज्यादा बलवान जो होता है वो उसका नक्षत्र होता है ना। इस चीज को याद रखना कि ग्रह से ज्यादा बलवान उसका नक्षत्र होता है। तो हमको देखना पड़ेगा कि सूर्य का नक्षत्र कौन है, मतलब सूर्य किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये दोनों एक ही बातें हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, मुझे भी बड़ा ये इस टाइप का कंफ्यूजन पैदा हो गया था, 2 3 महीने निकलने में लग गए। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं भी स्लो लर्नर रहा हूँ, लेकिन जो भी स्लो लर्नर है ना वो बहुत अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो अब हम यूं बोल लेंगे कि भाई सूर्य का नक्षत्र कौन है या सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है, तो इसका मतलब एक ही होता है, इसका ध्यान रखना। तो सूर्य केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और सूर्य का नक्षत्र केतु है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब देखो केतु यहाँ पर कहाँ किसको कहाँ बैठा बोलते हुआ हो है आप? देख। म्यूट करो सर मैडम, म्यूट स्टार करो। लॉर्ड इसी को बोलते हैं आप? म्यूट, हाँ स्टार लॉर्ड इसी को बोलते हैं। ठीक है। म्यूट करो बिल्कुल, बीच में मत उचका करो आप, मैं भूल जाता हूँ नहीं तो। अब देखिए केतु कहाँ पर बैठा हुआ है देखना जरा, तीसरे भाव में। सर अरे भाव में। अब केतु की तो कोई राशि होती ही नहीं है। ठीक है ना। सर राशि कुंडली में देखना है कि केपी कुंडली में देखना है? अरे हाँ यार, मैं खुद भूल गया कि मैडम बीच में बोल दी ना, भूल जाता हूँ फिर मैं। तो 3rd हाउस में ही है केतु, लेकिन केतु की कोई राशि नहीं होती है। लेकिन ना केतु जिसके साथ में बैठता है ना उसकी राशि उसकी हो जाती है, और जिस भी राशि में बैठा होता है ना वो राशि भी उसकी हो जाती है। ठीक है, तो केतु बैठा हुआ है शुक्र के साथ में। ठीक है, अब शुक्र की राशियां कहाँ कहाँ पर है देखना जरा।
11वें भाव में और फोर्थ 10 चौथे भाव में, फोर्थ 11वां फोर्थ और चौथा। और ये जो है बुध की राशि है, तो बुध कहाँ बैठा हुआ है देखना जरा। फिफ्थ हाउस में, 12th हाउस में। और 12th हाउस। सर फिफ्थ में बैठा और 12th में इसके वो राशि हुआ है। हाँ, तो टोटल अपने पास कितने हाउसेज हो गए? 3 4 5 11 12, है ना? 3 4 5 11 12, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं ना। इसमें शायद थोड़ा सा कुछ आगे पीछे होगा, पता नहीं, देखते हैं। नहीं, वो यहाँ पर देखिए अभी, तो इसमें से हमारे पास 3 5 और 12 गया है, जो बुध का स्थान था, ठीक है। और वो चीजें भी हम जोड़ सकते हैं इसमें, अगर जोड़ना चाहें तो, जो हमने शुक्र के लिए देखी थी, ठीक है। वो शुक्र के लिए जो चीज हमने देखी थी, 3 4 11, वो भी यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एक ग्रह की, एक ग्रह का, ये खुद ग्रह, ये उसका नक्षत्र और ये उसका उप नक्षत्र, ये तीनों मिलके इस ग्रह का परिवार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस ग्रह का परिवार। सूर्य का परिवार है ये, वैसे ही चंद्र का परिवार होता है। चंद्र का परिवार देखते हैं, चलो। अरे, चंद्रमा को देखो कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा बैठा 7वें भाव में। उसकी राशि कहाँ है? उसकी राशि है लगन में, लगन में। ठीक है ना। तो देखना चंद्र के आगे 7 एक साथ लिखा हुआ है क्या, ऐसा कुछ? जी सर। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि चंद्र जो है वो किस नक्षत्र में है, या फिर चंद्र का नक्षत्र कौन है। ठीक है, तो चंद्र मंगल के नक्षत्र में है। मंगल कहाँ पर बैठा है देखना जरा। मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर। मंगल की राशियां कहाँ पर है? यहाँ पर। एक और कहाँ पर? यहाँ पर। तो हम क्या बोलेंगे? 4 5 और 10, ठीक है। अभी मंगल के इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, 4 5 10 ही तो नहीं लिखा है कहीं ऐसा तो। यही यस तो सर। लिखा हुआ है, 4 5 10 ही लिखा हुआ है। अब जो चंद्रमा है वो किस उप नक्षत्र में, सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, इसको देखते हैं। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में तो बैठा हुआ था, दिख गया था। शुक्र के सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, या चंद्रमा का सब लॉर्ड शुक्र है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अभी शुक्र को देखते हैं कि शुक्र कहाँ कहाँ पर बैठा, उसकी राशियां कहाँ कहाँ पर बैठी हुई है। शुक्र बैठा 3रे भाव में। उसकी एक राशि है 4थे भाव में, दूसरी ये राशि है 11वें 11वें भाव पे में। है। तो हाँ, 3 4 11 इस तरह से बोलेंगे हम, ठीक है। तो देखना जरा शुक्र के आगे 3 4 11 लिखा हुआ है क्या, देखना जरा जरा। लिखा हुआ है ना। तो ऐसे करके ये चंद्र का परिवार तैयार हो गया, ठीक है। ये सूर्य का परिवार, ये चंद्र का परिवार, ये मंगल का परिवार, ये गुरु का परिवार, ये बुध का परिवार, ये शुक्र का परिवार, ये केतु का परिवार, ये राहु का परिवार, ये शनि का परिवार, ठीक है। तो ये 9 ग्रहों के अपने अपने परिवार हैं, और इन सारे परिवार को मिला के एक नक्षत्र नाड़ी तैयार हो जाती है। इसको हम नक्षत्र नाड़ी भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, इसको हम नाड़ी सिग्निफिकेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया सर सबको? बट सर राहु केतु जो दृष्टि डालता है उसके भी रिजल्ट देता है मेरे ख्याल से ना, इसमें यहाँ पे हाँ, आ देता नहीं है रहा। सर, वो अलग से ये निकालना पड़ेंगे हमको। ये या तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि मैंने अभी एस्ट्रोसेज पे भी देखा है तो उसमें सारे हाउसेस दिखा रहा है मेरी कुंडली में।
हाँ तो ये या तो ये प्रश्न है या कुछ है, शायद इसलिए नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, बट दिखाता है वो रिजल्ट। वो दिखाता है सर, लेकिन ना देखो मैं आपको समझाता हूँ वो, यस सर, है ना, 1-2 मिनट समझा दूँ, एक मेरी बात पूरी कर लूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना। वार्मर वगैरह पे है ना, तो ये इस तरह से पूरी की पूरी नक्षत्र नाड़ी तैयार हो जाती है। सर एक पॉइंट, एक ग्रह और लेके समझाओ ना ऐसे एक बार और सिर्फ। एक ग्रह लें, अपन ले लें, बुध का ले लें। सर एक बार फिर से समझाइए। हाँ जी। चलो बुध को देखें यहाँ से अपन, ठीक है, ये बुध का ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो अपन देखेंगे अपन नक्षत्र नाड़ी, सॉरी केपी कुंडली में कि बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। बुध बैठा है 5वें भाव में। बुध की अगर राशि बैठी हुई है तीसरे भाव में, बुध की दूसरी राशि बैठी है 12वें भाव में, तो यहाँ कौन कौन से भाव हो गए, 3, 5 और 12। गलत तो नहीं हूं मैं? 3, 5 और 12। अब नक्षत्र नाड़ी में बुध को चेक करते हैं कि बुध क्या चीज दिखा रहा है हमको। तो देखो यहाँ पे 3, 5, 12 लिखा हुआ है क्या? जी सर लिख। और केतु भी अपन ने पहले देखा था ना इसमें, सूर्य में, कि वो बुध की रिजल्ट दे रहा है, बुध की राशि में बैठा हुआ है ना, तो ठीक है। ये भी 3, 5, 11 दे रहा है। और बुध का भी हाल अपन ने देखा ही, बुध बुध के ही उपनक्षत्र में या बुध के ही सब लॉर्ड में बैठा हुआ है, तो ये भी 3, 5, 12 3, 5, 12 दे रहा है हमको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बुध का परिवार बन गया। तो सर इससे प्रिडिक्ट क्या करेंगे हम 3-5-12 3-5-12 आने से? मैडम वेबिनार चल रहा है, क्लास नहीं चल रही, यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर और देख लो, शुक्र शनि को देखते हैं अपन, ठीक है ना। एक मिनट, चलो राहु को देखते हैं। राहु देखना कौन से हाउस में बैठा हुआ है। 12। राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है 12। है ना। और नहीं नहीं, एक्चुअली केपी कुंडली देखते हैं। राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है, गुरु 10वें की भाव। राशि, गुरु की राशि में बैठा हुआ है। भाव नहीं है, राशि में बैठा हुआ है। 9th हाउस। भाव तो नवा है। हाँ सॉरी, ये ना वो कविता मैडम बीच में बोलती है ना, मैं पूरा भूल जाता हूँ। मैं उनको दोष भी नहीं दे रहा हूँ इस चीज के लिए, लेकिन कोई भी अगर बीच में बोलता तो मेरा फिर बल्ब उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, तो इसलिए अब थोड़ा सा शांत रहें आप लोग, बीच में ना उठ के एकदम से। राहु जो है ना वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में भी बैठा हुआ है। गुरु खुद जो है 9th हाउस में बैठा हुआ है। वो गुरु की जो एक और राशि होती है वो 6ठे भाव में भी है ना, धनु राशि, ठीक है। इसको नक्षत्र नाड़ी में देखते हैं हम कि नक्षत्र नाड़ी क्या दिखा रही है गुरु के मामले में। देखो यहाँ पर 6 और 9 लिखा हुआ है यहाँ पर। आप लोग अपने मोबाइल पर ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है ना, जैसे अपन फोटो बड़ा करते हैं ना, उसको बड़ा भी कर सकते हो आप, आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है, स्क्रॉल करके बड़ा हो जाता है वो, ठीक है। अब गुरु जो है, सॉरी, ये राहु की बात कर रहे थे अपन, गुरु की बात नहीं कर रहे थे, सॉरी 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 सॉरी। तो राहु 6 और 9 हमको दे रहा है। राहु किस नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है ना। बुध का हमने देखा था पहले कि बुध 3, 5, 12 का दे रहा था, है ना। और सबलॉर्ड जो है वो राहु खुद के ही सबलॉर्ड में है, ठीक है। तो ऐसे करके एक ग्रह का परिवार बन, राहु का परिवार बन गया ये, ठीक है। और राहु केतु नक्षत्र नाड़ी निर्माण में बड़े ही हेल्पिंग नेचर के प्लेनेट होते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि भाव उन्हीं के पास में होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा भाव जो हैं वो उन्हीं के पास होते हैं। जैसे केतु के पास में देखो आप, भले केतु अकेला ग्रह है लेकिन वो 3 भाव लेके बैठा हुआ है, उसकी राशि नहीं होती है तो भी। कई कई बार ऐसा भी होता है कि राहु केतु मिलके 12 के 12 भाव दे देते हैं। तो कई बार ऐसा ऐसा भी होता है कि राहु केतु हर ग्रह के उपनक्षत्र या नक्षत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं।
तो पूरी कुंडली का सिनेरियो ही बदल देते हैं वो। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हर प्लेनेट का अपना परिवार बनता है और सभी परिवारों को मिला के एक नक्षत्र नाड़ी बनती है। अभी समझ में आ गया सबके? यस सर। किस किस को नहीं आया वो बताओ। सर मुझे अच्छा, क्या नाम है आपका? सतीश नागर। सतीश सर। हाँ, तो सतीश सर, कोई प्लेनेट किसी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है वहां तक तो पकड़ में आ गया। हाँ किसी हाँ किसी न किसी ग्रह के उप नक्षत्र में बैठा होगा, वो भी पकड़ में आ गया होगा। हाँ। अब वो प्लेनेट जो है, जिस प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो बैठा होगा, अच्छा किसी हाँ। न किसी भाव में। और उसकी राशियां भी तो किसी न किसी भाव में बैठी होगी। अच्छा हाँ। वो जिस भाव में बैठा, उसकी राशियां जिस भाव में बैठी है, वो उसका नंबर नोट कर लेंगे। अच्छा हाँ हाँ। फिर वो जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जो भी नक्षत्र स्वामी होगा, ओके। उस नक्षत्र स्वामी ग्रह है ना, वो नक्षत्र का तो नाम अपन ले ही नहीं रहे यहाँ पे, नक्षत्र स्वामी जो ग्रह है, वो ग्रह भी तो कहीं बैठा होगा, उसकी राशियां भी तो कहीं बैठी होगी। हम्म। तो उनके भी हम नंबर नोट कर लेंगे। अच्छा हाँ। फिर उसका सबलॉर्ड या फिर उप नक्षत्र की बात जो हम करते थे कि वो ग्रह किस उप नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो भी एक ग्रह है। ठीक है, तो वो ग्रह, वो भी तो कहीं ना कहीं बैठा होगा, उसकी राशियां तो कहीं ना कहीं बैठी होगी। तो अच्छा वो अच्छा। भाव को भी हम लिख लेंगे और तीनों को मिला के एक ग्रह का परिवार बना देंगे। अच्छा। इसको बोलेंगे कि ये सूर्य का परिवार है, ये चंद्र का परिवार चंद्र का है, परिवार है। ये गुरु का है, ये शुक्र का है। और ऐसे 9 के 9 ग्रहों के परिवारों को एक ही टेबल पे रखेंगे। अगर हम एक ही, अपन पहले पहले क्या चलती थी, स्लेट और पेम चलती थी ना, पेम और हम्म। पट्टी। हाँ तो एक ही स्लेट पर अगर हम बना लेंगे सभी ग्रहों के एक लिस्ट, एक क्या बोलेंगे, एक स्केल अगर हम तैयार कर लें, तो वो जो पूरा चार्ट होगा ना, वो नक्षत्र नाड़ी कहलाएगा सर। अच्छा। अभी आ गया, क्लियर है क्या सर? राइट सर, थैंक हम्म, यू। ठीक है। और किसको उसको नहीं आया? राकेश सर, 66 लोग हो गए। हाँ जी। थोड़ा सर एक्चुअली कैलकुलेटर लेट मिस्टेक हो ज्वाइन गया किया शायद। था ना सर, इसलिए हो गया। ठीक है, और चलिए आगे बढ़े। अब ये नक्षत्र नाड़ी हमको क्या दिखाती है, क्या दर्शाती है, क्या समझाती है ना सर? ये आपकी जीवन की पूरी रील है सर। कौन सी? ब्लैक एंड व्हाइट वाली फोटो खींचते हैं ना अपन कैमरे में, तो वो अनडेवलप रील होती है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव जो होते हैं, ये सर वो है। ये पूरा का पूरा, पूरी की पूरी लाइफ का सिनेरियो आपकी आंखों के सामने, मतलब पूरा रख देती। बस आपको इसको टटोलते आना चाहिए, और उसी की प्रैक्टिस में करवाता हूँ सर। जैसे आज एक राकेश सर ने कुंडली भेजी थी मुझे, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि भैया यार ये तो कुछ सोसाइटल टाइप का मैटर दिख रहा है ना। तो सर मैंने आपको क्या एक ही शब्द बोला था। क्या शब्द बोला था मैंने? 4-8 बार दिख रहा होगा सर, देख लो आप। जी सर। पूरी कुंडली उससे भरी हुई थी। ठीक है, सर तभी तो कंफ्यूज हो रहा था कि वाकई दिख रहा है तो सारा सारा 8-12। वो एक बार नहीं, कई बार अटेम्प्ट कर सकती है। वो उसका सबसे बढ़िया जो है ना, मैंने जो आपको बताया ना, वो करवा दो एक बार। जी सर, हाँ मैंने सर बता दिया। तो मन में डर बैठ जाएगा ना। जी जी सर। तो नक्षत्र नाड़ी एक नजर में ही आपको पूरा का पूरा लाइफ का सिनेरियो बता देती है। क्या क्या बता देती है? तो सबसे पहले तो भाई आप अपना स्वास्थ्य देख लो, दूसरा आप अपना नेचर देख लो, तीसरा आप अपना स्वभाव देख लो, चौथा आप अपनी रुचियां देख लो। मैं म्यूट करता हूँ 1 मिनट सबको। ठीक है, अपना स्वभाव देख लो, है ना, अपनी रुचियां देख लो। आपके पास गाड़ी होगी कि नहीं होगी वो पता पड़ जाएगा एक नजर में। आपके पास घर होगा कि नहीं खुद का, वो पता पड़ जाएगा। आप घर पे ही दिन भर बैठे रहेंगे या घर से बाहर भी जाएंगे, मतलब डेली ऑफिस भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, या फिर ऑफिस ही घर पे होगा, वो पता पड़ जाएगा। आपकी शादी होगी कि नहीं होगी वो पता पड़ जाएगा। शादी होगी तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो पता पड़ जाएगा। बच्चे होंगे कि नहीं, एक मोटा मोटा अंदाज तो वो पता पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए आज से 50 साल पहले का जीवन अगर आपका होता,
तो हम ये भी बता देते कि बच्चे कितने होंगे। अभी ये नहीं बता सकते। अभी बेरहम नसबंदी आ गई है क्योंकि बीच में, ठीक है ना, या फिर कुछ ऐसे उपचार पद्धति आ गई जिससे फिर अब संतान आगे नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर आप 50 साल 60 साल पहले का अगर सीनरी होता तो हम ये भी बता सकते थे कि बच्चे कितने होंगे, 5 होंगे कि 6 होंगे। मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं सुने इस बात को कि नक्षत्र नाड़ी जितनी बार भी हमको 2 5 11 दिखा रही है या फिर 5 नंबर दिखा रही है, उतने बच्चे होने की संभावना है जितने ग्रहों के पास में पूरी नक्षत्र नाड़ी में जितनी बार हमको 2 5 11 दिख रहा है, उतनी बार बच्चे होने की संभावना है लाइफ में। अगर 12 बार दिखा रही है तो पूरे 12 बच्चे हो सकते हैं। आपको देश काल परिस्थिति हमको सपोर्ट नहीं करती है बस है ना। यहाँ से हमको ये चीज का भी एक चीज क्रैक होती है कि हाँ अगर हम कुछ रेमेडी करेंगे ना तो वो काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेमेडी की गई है सरकार की तरफ से। आपका माइंडसेट बदला गया है सरकार की तरफ से। तो यहाँ से हमको ये चीज क्रैक होती है कि अगर हम कोई रेमेडी करते हैं ऐसे में तो वो भी लागू होगी। किस्मत तो ये बोल रही कि भाई यार ऐसे ऐसे रास्ते पे तेरे को चलना है, लेकिन हमारा माइंडसेट अगर बना लें तो जब हम बच्चा होने से रोक सकते हैं तो हम कुछ भी चीज रोक सकते हैं फिर। ठीक है ना, मैं सर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। राइट। और क्या देख सकते हैं हम वो देख सकते हैं कि भाई हमारी जो इच्छाएं वो पूरी होगी कि नहीं होगी, हमारे कितने होंगे, दोस्तों की लॉबी कैसी होगी हमारी, है ना। जैसे मेरी कुंडली में 11 नंबर बहुत कम है ना, तो भाई बहुत कम दोस्त है मेरे। मतलब मेरे दोस्त अगर कोई बनता भी है तो या तो मेरे से बड़ी उम्र का बनेगा या तो बहुत ज्यादा ही छोटी उम्र का बन जाता है ना, या तो मतलब मुझसे प्रौढ़, जो मतलब भाई थोड़े से उम्र प्रौढ़ हो गए, जो बुजुर्ग तो नहीं हुए ना, अब वो इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन ना अच्छे जो जो एक ना एक तबके में अपनी एक हाइट रखते हैं, ऐसे लोगों से दोस्ती होती है जो भी उनका एरिया है ना, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे वो लिटरेचर में हो, वो उनकी पेट है उस जगह पे, चाहे वो तंत्र मार्ग में हो चाहे वो ध्यान मार्ग में हो, सारे क्रीम पर्सन ही मिलते हैं मुझे दोस्तों के रूप में। फुकटिया दोस्त कभी नहीं मिले, ठीक है ना, ना ही कभी चौराईबाजी वगैरह ऐसी इस तरह की चीज हुई, जबकि पूरा कल्चर ऐसे ही था हमारे यहाँ। अब मैं देखता हूँ मेरे छोटे वाले भाई के इसमें भारी है यार, 11 11 11 11 है, सर्व छात्र नेता है, इतने दोस्त हैं पूछो मत। जिस मोहल्ले में खड़ा हो जाता है तो 15 20 छोरे आके खड़े हो जाते हैं सर उसके आसपास, हाँ लाला भाई लाला भाई लाला भाई लाला भाई। तो ये होता है सर नक्षत्र नाड़ी का महत्व। एक नजर में आप देखकर पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हो। प्रेम संबंध कितनी बार बनेंगे हम वो बता सकते हैं जीवन में। जैसे हम बच्चों को बच्चे का बता सकते हैं, है ना। प्रेम संबंध बनाना ना बनाना आपके हाथ में, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कितने योग आएंगे, करना ना करना आपके हाथ में। साधना करने के कितने चांसेस आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको नक्षत्र नाड़ी में एक नजर में ही पता पड़ जाती है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, सब लोग अपना वीडियो खोलो, चलो उनको देखने दो पहले कौन कौन है। मैं एग्जांपल लेते हैं ना, सिमरन मैम। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम, वीडियो तो खोलो आप लोग, जिस पे नजर टिक जाएगी उसकी पत्रिका ले लेंगे। यूं मत बोलना मेरी लो मेरी लो मेरी लो, मैं मेरे हिसाब से लूंगा। रमेश का वेटिंग में है। रमेश साहब वेटिंग में है राज कौशिक सर कैसे हैं, वाह सर्दी के असली मजे तो आप ही ले रहे हो सर। हम्म, सर आपने टोपी डाली हुई है, आप तो जिम के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं तो सर ठंड लग रही है ना पर सर। पर सर जिम का बड़ा फैन हूं मैं आपका, जिम की आपकी मैं फोटो देखता हूँ वीडियो। धन्यवाद सर। हाँ सर अपने कौन डालो, चैनल का लिंक नहीं भेजा आपने।
यूट्यूब चैनल का मैम भेजा मैंने। नहीं सर। मुकेश सेन सर आपका दो। नहीं मैं चलो नहीं भेजा तो मैं भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी दोपहर में ठीक है। अपलोड की वीडियो। सर ये जो क्लास की है उसकी भी वीडियो नहीं आई थी। मैम वीडियोस तो यूट्यूब पे एक एक करके बोलो सारी तो चढ़ा रहा हूं मैं। बोलो। कुछ अपलोड हो जाती हैं, कुछ ऑटो अपलोड होती हैं, कुछ को मेरे को करना पड़ता है। ठीक है ना। तो सर ये जो, हाँ जो आप पढ़ा रहे हैं उसका लिंक आ जाना चाहिए, तो देख लेते हैं फिर से। आ जाएगा मैम, कोई दिक्कत नहीं, मैं भेज दूंगा कल। और वो भी बनते कोशिश में आज ही डाल दूंगा। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वीडियो तो अपलोड हो गई है। मैंने शायद लिंक तो डाल दिया है, मुझको जहाँ तक याद है। एक मिनट रुकना। नहीं सर, जिस ग्रुप में मैं हूँ कहाँ पे लिंक है? नहीं है। चेक कर। नहीं कुछ दूसरा वीडियो डाला था मैंने। जी जी। मैं डाल दूंगा। वीडियो भी मिला नहीं था। अपलोड हो गई है। कल अपलोड कल हो गई वाला है। नहीं आया सर, कल वाला जो अपलोड हो गई है, मैं कल वाला क्लास डाल दूंगा। ठीक है ना। हाँ सर बताओ। 24/5/1988। 1900 88 88 सर। सर आप हमारे राकेश सर से बड़े लगते हो उम्र में। सर टाइम बताइए। 22 22 उसके बाद 00। नक्षत्र नाड़ी की एक खास बात और है कि भाई थोड़ा बहुत भी अगर टाइम का अंतर है, 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, तो एकदम चेंज नहीं होती है वो। ठीक है ना। अब इसमें नक्षत्र नाड़ी को हमको कैसे देखना है। एक मिनट। इस नक्षत्र नाड़ी में आप देख के बताइए कि इनकी कुंडली में सबसे ज्यादा कौन सा भाव है जो हमको दिख रहा है। सर ऐसा 11। कौन सा। 11 है सर, 11 ज्यादा। 2 नंबर भी ज्यादा है। सर 8 8 नंबर 8 11 नंबर 12 सर इतने सारे ग्रह दिख रहे हैं। 8 8 नंबर। 8 12 भी है सर। 4 8 12 भी है। 4 8 12। चलो 4 8 12 की पकड़ते। सर एक्सीडेंट कितनी बार हुआ है। 2 बार बस सर। वो तैयार रहना सर। हाँ ठीक है। लेकिन एक्सीडेंट हो जाते होंगे उसमें जल्दी सही भी हो जाते होंगे आप। नहीं चोट नहीं लगी सर ज्यादा कुछ। 5 नंबर हुई ये है। 3 4 बार हुई है, ज्यादा हुई है लेकिन चोट नहीं लगी। ये 5 नंबर जो है ना आपके साथ में, हम्म। जो ज्यादा दिख रहा है, उसकी वजह से नहीं लगी सर। चलो और क्या देखते हैं। 3 नंबर भी दिख रहा है क्या, ज्यादा देखना जरा। 1 2 3। ठीक ठाक है सर, ज्यादा नहीं है। नहीं सर, ना ठीक के ठाक बराबर ही है जी। 3 है सर। सर 2 ज्यादा है, 3 4 से ज्यादा 2 है। 5 5 है 5। 3 नंबर। सर मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हो क्या अभी। हाँ सर पूरा हाँ, 12 घंटा। हाँ। और क्या बोलते हैं, कंप्यूटर भी कंप्यूटर भी। वो घर से बाहर भी ज्यादा ले रहे हो क्या अभी। रह रहे थे, अभी अभी ठीक हुआ है, सुधरा है अभी। ठीक है। अच्छा। और खर्चा ही बहुत कर देते होगा सर। बहुत। ठीक है। और तो टेंशन 11 ही भी बहुत ले बहुत लेते है। होगे। टेंशन ही बहुत ले लेते होगे सर। हम्म। ठीक है। ठीक है अभी एक कुंडली बताऊंगा, उसमें 8 नंबर है ही नहीं। सर, ठीक मित्र है। क्या ज्यादा है क्या मेरे? है ही नहीं, लेकिन एक भी नहीं है। मित्र ज्यादा नहीं होंगे तो सर इच्छा पूर्ति फटाफट होती होगी आपकी। हाँ। सर इनकी कुंडली में 7 नंबर ना के बराबर है। तो पूछो मैडम शादी हुई कि नहीं हुई। हो गए सर 2 बच्चे। 11 भी तो है ना, 2 11 है ना। एग्जैक्टली वही बोलना चाह रहा था मैं। ठीक है ना। हम्म। अब 2 के साथ में देखो यहाँ पर 6 भी अच्छा है ना। है कि नहीं 6। एक आध जगह ही है बस। 1 2 3 4। ये है 7 है सर, 8 है 8।
ना ना, 6 भी 3-4 जगह पे है। नहीं नहीं, 6 ज्यादा नहीं है। हाँ, 3-4 जगह पे दिख रहा है मुझे, चंद्र, है ना, 2 चंद्र 6 में, बुध में, गुरु, 7 है शुक्र। ना। अब इसमें इसमें 10 3 जगह दिख रहा है। ठीक है, 11 तो बहुत सारी जगह पे। जब ये इनकेस में, है ना, दशाओं में इस तरह की चीजें आती होंगी, तो सर काफी अच्छी चीजें, काफी अच्छा माल जो है ना छाप लेते होंगे। और छापने के बाद में जब ये चीज आती होगी, तो वो माल खत्म कर देते होंगे फिर। सर गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। ये नक्षत्र नाड़ी को इस तरह से हम एक नजर में देख सकते हैं, इतनी चीजें देख सकते हैं सट सट करके। सर ये अब दो, एक मिनट, मेरी बात सुन लो। अब इस कुंडली में सबसे कम जो है, सबसे कम ऐसा कौन सा भाव है जो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है हमको? इस पर, उस पर नोटिस करो जरा। सब 1 नंबर। 1 नंबर तो 2 जगह दिख 7 रहा है मुझको, हाँ, चंद्र और गुरु में। और 7 केतु के पास भी है, 7 राहु के पास वन भी है, 7 बार है, शनि के पास भी 7 बार है। है मैम। अच्छा, ऐसा 7 बताओ आप, कि जो एक आध जगह दिख रहा हो कहीं। 7 और 7 8 ही है। 3 5 बार है सर। सर 2 जगह 7 है सबसे कम सर। 9 9 नंबर 3 बारी है सर। ठीक है। और कुछ? 3 नंबर सर, 3 नंबर। 3 नंबर, ठीक है। अब ये 7 नंबर कम है, 7 नंबर हाँ कम है, तो 9 तीन ना नंबर ये, का तो सर नौकरी करते हो बिजनेस करते हो, ये बताओ। बिजनेस सर। बिजनेस करते हो, हम्म। है ना। यहाँ पे ना, यहाँ पर थोड़ा खुटका होता है हमको आपकी पत्रिका पे, समझ रहे ना। ये 2-1 मिनट या तो आगे जाएगी, या तो 2-3 मिनट पीछे जाएगी, दोनों में से एक काम कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता 7 नंबर ना दिख रहा है तो शादी भी हो गई और बिजनेस भी करता है आदमी। ठीक है ना। मतलब इसके हिसाब से मेरे को वो करना चाहिए था सर, तो नौकरी। वो तो 9 भी हाँ, 9 भी कम। इसके हिसाब से नौकरी करना चाहिए था आपको। पहले जब शादी से पहले नौकरी करता था, जस्ट शादी हुआ और 1 हफ्ते में फिर बिजनेस चालू किया ऐसा। अच्छा, हाँ। ये बढ़िया बात है। वाइफ चलो, की कुंडली देखो इनकी फिर। वाइफ की कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि पति के भाव में, पति से ना उनका जो, हम्म, उनका जो मैडम का लगन होगा ना, उसमें बहुत सारी हम्म। चीज दिख जाएगी सर। इनका 7th हाउस भी अच्छा होगा, शादी के बाद भाग्योदय लिखा होगा, हम्म। वो तो सर इलेक्शन दो बन रहा ग्यारह है होगा। ना सर, 2-11 है ना, उसकी वजह से हमको दिख रही है चीजें। हाँ वो ससुराल आ गया जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो एक आध पत्रिका और ले लेते हैं थोड़ा सा। कोई देना चाहेगा? हाथ ऊंचा करना वहाँ अपना अपना। अमर अमर सर। हम्म हाँ सर, चलो सर 4-5 आ गए, अभी अमर सर का देखते हैं पहले, ठीक है। हम्म। चलो पहले मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, म्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, चलो अमर सर का तो खुला हुआ है, ठीक है। हाँ अमर सर बताओ। 21 जून 21 20 जून 20 21 जून 21 जून, हाँ। 1969 कहाँ का बर्थ है सर? कानपुर का। अरे सर, इसमें ना अपन ने वो बर्थ प्लेस नहीं डाली थी इस कुंडली में, अपन ने इसलिए गड़बड़ हो रही थी। मैं वही बोल मिला, ऐसा हो नहीं सकता। कानपुर। जी टाइम है सुबह का 5:16। टाइम डालना भूल गया मैं, हाँ, आज पता सुबह नहीं क्या पाँच हो बज रहा है के मुझे। थोड़ी ना मैं भूल जाऊँ तो मेरी हेल्प कर देना आप लोग, ठीक है। जी सुबह के 5:16। 16। जैसे पुराना केपी सर है सर कि नहीं? 21 जून
1969, जी 5:16 सुबह के कानपुर। जी ठीक है सर। पुराना जी केपी पुराना सर। के भी पुराना। ये भी पुराना ही है ना इसमें, कि नया है? पुराना ही तो है, मैंने देखा पहले उसको, ओके। है ना। अपन ज्यादा कुछ नहीं देखते, नक्षत्र नाड़ी देखते हैं अपन, ठीक है ना। देखो 11 नंबर भर भर के है, इच्छा पूर्ति का भाव। अब है ना, ये जो 11 नंबर जिनके इसमें भर भर के है ना, उनको क्या करना चाहिए पता है? उनकी रेमेडी क्या है? उनकी रेमेडी या फिर उनको सलाह क्या है हमारी? उनको जी सलाह यह है कि कुछ बड़ा सोचो जीवन में, छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ति करने के चक्कर में मत पड़े रहो। जिन अच्छा जिनको भी 11 बोध दिया ना भगवान ने, तो वो क्या करते हैं पता है? वो मिट्टी को थोड़ी भी खोदेंगे ना तो पानी निकल आएगा। वो क्या है कि थोड़ी बहुत ही खोदते हैं बस, जितना काम चल जाए। नहीं, खोदो बिल्कुल, आबे जमजम निकलेगा पूरा का पूरा। बोरवेल बना दो। नहीं, एक बात है, एक उदाहरण देने के लिए बात है कि वो ना, वो कम सोचते हैं, उनको बहुत सोचना चाहिए। मतलब क्या, वो जहां पर भी हाथ रखेंगे ना, वहां पर वो सक्सेस हो सकते हैं, इच्छा पूर्ति वहां से कर सकते हैं। जैसे मिट्टी को सोना बना सकते हैं जी, मिट्टी को लगाओ सोना बनेगी। अरे सोना तो नहीं बनेगा सर, हाँ, पर मतलब उसमें मिट्टी को छानेंगे तो कुछ ना कुछ सोना निकल जाएगा उसमें से, ठीक है स्लो ना। स्लोली कुछ धीरे धीरे। कुछ कण तो निकल ही लेंगे ये तो। इनका साउथ जैसे ईस्ट आलू डालेंगे डायरेक्शन उधर से बड़ा सोना स्ट्रांग ये है। निकलेगा। सर अभी साउथ ईस्ट की बात नहीं करेंगे। इनको ना, ये जो जातक हैं, जितने भी जिस टाइप के जातक हैं, जिनका 11 नंबर बहुत है, इनको कोई ना इनके हिसाब से ही कोई बड़ी चीज सोच के रखना चाहिए कि यार मेरे को ये करूंगा मैं। दिमाग में सोच के रखी बोले, एक बार कागज पर रोज लिख लें उसको कि मेरे को यार ये करना है, जो भी मतलब उनका मतलब लाइफ के हिसाब से जो भी होगा, ठीक है ना। और 11 के मैं अलावा भी सोच कोई के और रखा हूँ नंबर? सर, करोड़पति बनना है करके। हाँ तो सोचो ना यार, मैं तो बोल रहा हूँ करोड़पति क्या, 200-300 करोड़ रुपए होना चाहिए अपने पास। किसी बात करो क्या, छोटी मोटी बात करो तुम करोड़पति बोल के। सर कुंडली में कितनी बार 11 हो तब सोचना चाहिए? ये देखो इतनी बार होना चाहिए सर, कम से कम। आज तो एक मकान आदमी के पास बैठा हो करोड़पति, तो एक मकान से होता क्या है? क्या सर, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा एक मकान आदमी के पास हो जाता है वो करोड़पति हो जाता है, करोड़पति यहाँ से एक आध करोड़ से होता क्या है? हाँ वही कह रहा हूँ ना मैं, सर होता मेरी तो है। कुंडली में सर मेरी कुंडली में 11-20 बार है। हाँ तो सर बड़ा कुछ करो सर, ये कर रखा है ये बताओ। सर अभी तो कुछ नहीं 11 कर रखा है। 11 और 4 का कॉम्बिनेशन, 4 भी दिख रहा है काफी बार हाँ, सर प्रॉपर्टी कितनी है अपने पास में? मेरे पास। हाँ 1 2 3 4, अभी एग्जिस्टिंग में 4। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है सर, 8 प्रॉपर्टीज भी हो जाए आपके पास तो, ठीक है ना। अच्छा, क्यों बताया सर मैंने? तो हम नहीं मालूम। 4 प्रॉपर्टी, 11 इच्छा पूर्ति। अच्छा। देखो 4 नंबर दिख रहा है। एक तो और मजे की बात है 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर को निगेट करने वाला, नहीं तो फिर 2 ही होती। जो अच्छा। मैं समझा रहा था ना आपको, भाव दाउन थ्योरी, कि कोई भाव किसी भाव को निगेट करता है तो उसका ये इम्पेक्ट होता है, जब हमको क्लियरली कोई भाव या चीज दिख रही हो नक्षत्र नाड़ी में। 13 बार 4 है इनके। वो 3 नहीं है, मजे की बात वो है सर, असली चीज जो है ना वो ये है। और उसमें भी एक मजे की बात, मैं सर के सम्मुख आके थोड़ा सा पूछना चाहूंगा सर, घर पे रहते हैं क्या ज्यादातर? जी इस समय पिछले 9 साल नहीं से। पिछले पिछले 9 साल से। हम्म। जब से अपना बिजनेस कर रहे हैं तब से रह रहे हैं, जब से जॉब करते थे तो जॉब में सुबह मॉर्निंग में चले गए और रात में आए। हाँ अभी ये मैं ऐसा क्यों बोल रहे हो क्योंकि कैसा? देखिए जब आपसे लास्ट टाइम जो डिस्कशन हुआ था तब इसमें ये था कि ये कैसे इंडिकेट होगा कि मैंने 19 साल नौकरी करी, समझिएगा 19 साल नौकरी करी और मैं पिछले 9 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस भी जो कर रहा हूँ वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहा हूँ जो वो ना अपनी सर अचल 10वां भाव बनाई। बताएगा, 10वां भाव कहीं ना कहीं छठा और 7वां दोनों को दिखा रहा होगा कुंडली में। तो ऐसा जहाँ तक नौकरी भी करता है और बिजनेस भी करेगा वो, ये बाकी आपने की चीज दशाएं तय नाड़ी से करती है। बताई, आप नाड़ी से बता रहे हैं या लग्न से बता रहे हैं? मैं किस विषय बता रहे फिलहाल तो नाड़ी से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हैं? मैं जी
केपी और के भास्करन को अगर हम देखेंगे तो वहां से जी पता पड़ जाएगा। लेकिन आपका जो मूल स्वभाव है सर, जी। ठीक है ना, वो बिजनेसमैन वाला ही है। बचपन से जो माइंड सेट है वो बिजनेसमैन वाला ही है सर। नहीं, एक इन्वेस्टर का हमेशा रहता है, मैं किसी भी चीज में भी, और यूजली प्रॉपर्टी और बिजनेस बिजनेस बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो भी हो। सर ये गुरु के रिलेटेड हुआ ना? हम्म। अरे ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बात तो सुनो। वो ये बोल रहे हैं भाई प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूं मैं। ये 4 नंबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? गुरु बुध को छोड़ो, यहाँ मैं इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि ग्रहों का इतना महत्व नहीं है हमारे इसमें सिस्टम में, भावों का जितना है। और मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि ग्रहों का नहीं होता है, होता है, दूसरे सिस्टम्स में होता है, इसमें नहीं है बस। ठीक है, 4 नंबर देखो सर। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई पूरी नक्षत्र नाड़ी से हम आदमी का माइंड सेट जान सकते हैं। वो 4 नंबर पे बचपन से टिका होगा, शुरू से ही टिका होगा 4 नंबर पे। क्यों, कैसे टिका होगा? तो उसके पहले जो काम करते थे ना, वो भी पूछ लो, रेस्टोरेंट का काम करते थे, 4 नंबर से वही देखते हैं। समझ रहे हैं? रेस्टोरेंट खाने प्रॉपर्टी पीने यही की तो। चीजें, खाने होटल, पीने की दुकानें, होटल का भी देखते हैं ना, होटल रेस्टोरेंट। खाने पीने का कुछ भी, माँ से हम्म। हम क्या फीडिंग लेते हैं ना, तो माँ से रिलेट करके वो चीज आती है। कि माँ आहार से जहाँ पर भी मिले, चाहे वो अच्छा खोमचे पे मिले, रिलेशन। चाहे 5 स्टार होटल में मिले, ठीक है ना, जहां से भी आपको पोषण मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, आहार मिल रहा है, ठीक है, तो चौथा नंबर वहां पर आपको दिखेगा। सर और मेरा खुद का बिजनेस सर 4 नंबर भयंकर रूप से एक्टिव है। 3 से 4 प्रॉपर्टी है। और एक समय तो रेस्टोरेंट। 9 भी, एक समय तो 9 थी। जी सर। वो तो क्या है कि रोटेशन में एक समय तो, अभी कुछ दिन पहले तक तो 9 प्रॉपर्टी थी, वो सो क्या है कि अभी तो कुछ कम किया है, फिर खरीदेंगे अच्छा, अभी 2-3। मैंने क्या बोला कि 8 सर, 8 तो हो ही सकती है, मतलब मैंने ये बात बोली ना आपसे। जी। 9 थी है ना। हाँ, वो वही है। कह रहा हूँ मैं। सर गाड़ी का भी दिखाता है क्या उसमें 4 नंबर? बिल्कुल, गाड़ी का भी दिखाएगा। पूछ लो गाड़ी कितनी है। कितनी है सर आपके पास गाड़ी? अब अकेला हूँ तो 2 ही गाड़ी रखे हुए हैं, परिवार के लिए, एक अपने लिए। तो इनके दोस्त ज्यादा रहेंगे 11 नंबर है तो। वही देश काल परिस्थिति में तो समझे ना, आपको है, समझा दी वो मैंने, है ना, दोस्त भी रहते हैं। कि बहुत भाई बहुत सोशल आदमी, हमको बहुत नहीं सोशल करना आदमी। भाई, 12 बच्चे यार, हमको 2 ही हाँ करना नमस्ते है। सर। अच्छा, इसमें 2-5 जो बताया, बच्चे बताइए, 2-5-11, क्या आपने 2-5-11 बताया? मेरे में 5 कम दिखता है ना? हाँ जी नमस्ते सर। सर। हाँ नमस्ते। तो बच्चे बात कर का। लो सर इनसे 2 आपका मिनट। बोलने के बाद 1 मिनट शेयर करूँ एक बात। हाँ चलो कर लो। हाँ, आपका ये नक्षत्र नाड़ी इतना बढ़िया है, अभी मैंने वो कुंडली देख लिया, उसमें हाँ आपका 6 आया 9 बार, हाँ। 12 आया 5 बार, हम्म और आपका 10 आया 4 बार, तो उसका हम्म। डिवोर्स हो गया। किसका हुआ सर? यही मतलब मेरा मतलब जान पहचान का, मैंने तुरंत देखा 9 बार अच्छा 6 आया, 12 5 अच्छा। बार आया, फिर 8 भी बहुत बार आया, और 6 8 12 बहुत बार आया, तो उसको डिवोर्स हो गया, 1 ही मिनट में मिल गया। चलो, अमर सर से बात करते 2 मिनट, है ना। सर वो तो 5 सर बता नंबर रहे कि बताइए, जैसे बच्चे का इशू जैसे दिखेगा। आप हाँ 2-5-11 के कॉम्बिनेशन पे बता रहे थे ना, बच्चे के पे। हाँ। सर संतान कितनी है अपनी? एक ही बेटी है, वो भी बहुत लेट हुई, लेट हुई? वो सर बहुत उसके लेट। पहले ना कुछ ऑपरेशन जैसी चीज या फिर हाँ, वो हुआ कुछ ऐसा हुआ कुछ, हुआ, दो दो वर्षन। तो ऐसा क्यों हुआ? देखो 4 नंबर बहुत है सर। जो चीज आपको बेनिफिट दे रही है वो आपके लिए मेलेफिक भी है कुछ मामलों में। ठीक है। क्या नक्षत्र नाड़ी से हम लोग एज कैलकुलेशन भी करते हैं? क्या क्या, कौन सी कैलकुलेशन? नक्षत्र नक्षत्र नाड़ी देख करके क्या एज की उम्र भी उम्र कैलकुलेशन करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, उम्र कितनी हो? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए, मारक बाधक भाव जो होते हैं, है ना, और पॉजिटिव हाउसेस, उम्र बढ़ाने वाले हाउसेस, और उम्र को कम करने वाले हाउसेस 6 8 12, है ना। उम्र को बढ़ाने वाले हाउसेस 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, है ना, और इवन 8 नंबर भी, 9 नंबर, 11 नंबर, है ना। 11 नंबर अगर वो ना हो, सॉरी, अगर बाधक ना हो तो ठीक है।
ये उम्र बढ़ाने वाले ही भाव हैं सारे, अगर ये ज्यादा दिख रहे हैं हम्म, ठीक है पूरी नक्षत्र नाड़ी में बढ़िया है। ठीक है। और अगर मारक बाधक और बुरे भाव 6 8 12 हमको दिख रहे हैं तो खराब है। 4 6 8 नंबर भी सर 12 कहीं ना, 6 हाँ 8 6 8 12 12 कम के होना। साथ में, 6 8 12 के साथ में मारक बाधक हो तो फिर मतलब बहुत ही मतलब पूरी अगर नक्षत्र नाड़ी में दिख रहा है हमको। जैसे कि अभी बहुत सारे मित्रों को पता है, मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी, परिवार वालों ने चलने भी नहीं दी, है ना, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बाप का बाप कौन वहां पर बोलने वाला, और हम तो मतलब अगर घर में है तो भाई ये तो झोला छाप ज्योतिष है भाई किसकी कौन सुने ठीक है ना। तो छोटी बहन की शादी करवा दी सर, एक बालक से 2 महीने में देहांत हो गया सर उसका। हाँ, उसकी पूरी कुंडली में ये नक्षत्र नाड़ी ये दर्शा रही थी कि मारक बाधक और बुरे भाव दिख रहे हैं। बस उसकी सरकारी नौकरी थी सर। नहीं, अच्छा सर मारक ये बाधक मार्ग का है। बाधक क्या होता है? वो बात करेंगे कभी बाद में, उसको छोड़ो अभी। मारक सर बाधक सरकारी नौकरी के लिए सर जी कैसे आज देखेंगे का इसको वेबिनार नक्षत्र के नाड़ी? हिसाब से बोलिए प्लीज, क्योंकि सब जन पूछ रहे सवाल नहीं जो मैं नहीं बता क्लास रहा, में होने चाहिए। नहीं नहीं यहाँ नहीं बताऊँ। मतलब आपका कहना है कि नक्षत्र नाड़ी में 6 8 12 कम होना चाहिए या मारक बाधक देखना पड़ेगा? 6 8 12 भी होगा तो मध्य ही हो जाएगी सर, लगभग अच्छा 55 से 60 65 के बीच के अंदर की, 50 से 60 मान लो सर, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके। 8 नंबर भी भाव उम्र को बढ़ाता है, मजे की बात है। 8 नंबर, लेकिन वो छह और 12 के साथ में आता है ना, हम्म, तो दिक्कत परेशानी देगा फिर वो। अकेला रहेगा तो बढ़ा देगा वो सर उम्र को, ओके। उम्र बढ़ाने वाला भाव है वो, लेकिन अकेला हो तो। अब जैसे कि कॉम्बिनेशन अभी देखा हम लोगों ने, जैसे कि 9 हमारे ग्रह हो गए और 3 उसके फॉर्मेट हो गए, ग्रह हो गया एक नक्षत्र नक्षत्र, और नक्षत्र, तो 27 टोटल जोड़ के 27 हो गए। 27 में कितनी बार आप जोड़ते हैं कि 6 8 12 जो है एक ऐसा कोई एवरेज? उसका ना वो रूल नहीं है सर, अच्छा ऐसा कोई रूल नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा सर, पकड़ में। और आपको लोगों से बात करके समझ में आएगी ये चीज, जितने ज्यादा लोगों से बात करें। अब मेरा मजा ये है कि सर मैं आप सब लोगों से ढेरों बात करता हूँ तो मेरे को जल्दी पकड़ में आ जाता है हम्म, ना। मतलब मैं तो सीधे यही पूछता हूँ कि सर ऐसा है कि नहीं है, ये बताओ, नहीं होगा तो भी अपनी हार तो है ही नहीं ना उसमें, लेकिन अगर निकल गया तो अपनी जीत है वहां पे। बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक सर, थैंक यू, बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है सर। और सिमरन मैम बताइए। आवाज नहीं आ पा रही आपकी, माइक खोल लीजिए। सर आ रही है आवाज? अब आ रही है। हाँ जी, हाँ बोलूं जी मैम सर? बताइए। हाँ बताइए। 10 11 हम्म, 1975 75। वाह मैम, लगते ही नहीं हो आप तो 1975 के। थैंक यू सर। आइए मैम, टाइम बोली बताइए। है मैडम। हाँ जी, अरे आप बोलिए मैम, छोड़िए। हाँ जी सर, टाइम है 3:35 AM। प्लेस क्या मैम? चंडीगढ़। अब देखो मजे की बात जो है ना, वो यहाँ पर है कि जो मैंने पूछा मैम से कि भाई आप किसी जातक को अगर आप देख रहे हैं, उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखने में कैसा लग रहा है, और लगन से किसी भी तरह बुध कनेक्ट हो जाएगा तो अपनी एज से कम दिखेगा वो। पर सर लगन में मेरे बुध कैसे? मेरा तो शुक्र है ना। सर वो मैंने क्या, पुरुष मेरे स्त्री नहीं किया आपने, पुरुष रखा है। शब्दों पे ध्यान दीजिए। मैंने कहा कि लगन से किसी भी तरह बुध कनेक्ट हो जाएगा तो हाँ जी, अच्छा वो रा, सेकंड। राशि कौन सी यहाँ पे? कन्या राशि। हाँ जी, बुध की राशि है क्या? तो मेरे को इतना नहीं पता।
हाँ तो पता कीजिए, 6 नंबर राशि कन्या राशि बुध की होती है, इनका स्वामी बुध होता है। तो सर इनका ऐसे जातक, शुक्र, और दूसरा शुक्र साथ में बैठा हुआ है ना। मैं सर ये सोचा शुक्र था नीच, बुध, सर क्या है शुक्र शुक्र नीच नीच, का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा सर? सर आप बताओगे ना। मेरे मेरे सिस्टम में तो नहीं पड़ता है सर, ठीक है वैदिक में सर, पड़ता ओके। है, पराशरी ओके। ज्योतिष में पड़ता है सर। इवन भृगु, जो अपन बोलते हैं ना भृगु ज्योतिष में भी नहीं पड़ता है सर। आंखें तेज कर देता है सर लगन में बैठा हुआ शुक्र भृगु संहिता के हिसाब से। तो अलग अलग मेथड्स हैं बहुत सारे, ठीक ना, अलग अलग थ्योरीज है, उनको अलग अलग ही रहने देते हैं। केंद्र में बैठने से सर इसकी वो खत्म हो जाती है निजता। सर ये सारी बात तो मेरे को अभी करनी नहीं है, ठीक है ना। अभी अपने को सीधे 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 रास्ते पे चलना है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये 6 नंबर भाव उम्र से कम बताता है, हंसी मजाक की हास परिहास की आदत देता है, जी ठीक है ना। सर। मैम क्या काम करते हो आप? सर टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैम बड़ा नाम होगा आपका तो। सर अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, टाइम मिलता नहीं है, पर उसके मेरे को उसके पहले क्या करते थे? पहले तो अभी 10-12 साल तो कोई जॉब नहीं की, बच्चे थे छोटे, तो उससे पहले मार्केटिंग वगैरह की जॉब करती थी सर, काउंसलिंग मार्केटिंग। तो ऑफिस में बड़ा नाम होगा मैडम फिर आपका, लोग सर पूछते होंगे आपको। मतलब जो भी किया अच्छा, टॉप में ही रही है, ऐसा कुछ वो नहीं था कि कम हुई हो। है ना, ये होता है 1 और 10 नेम फेम। 1 और 10 होता है काम में स्वप्रयास लगा देना, है ना। ये 1 नंबर को क्या बोला था हमने? सेल्फ, है ना। सेल्फ मतलब स्व, तो स्वप्रयास काम में लगा देना, काम के साथ में स्वप्रयास जुड़ गया, है ना। ये जो और ये होता चेक है नेम फेम। परिवारों और का चेक कर रहे हो, सूर्य बुध और हम शुक्र का छोड़ दो सूर्य, ये वो वहां बैठा है, ये बैठा है नीच में है उच्च में, छोड़ दो इसको, इस पर फोकस करो। असली कुंडली यही है मैम हमारी, और ये जितनी चीजें बता सकती है ना, मैं है कि आपको दावा करता हूँ, मैं आपको दावा करता हूँ दुनिया में कोई भी थ्योरी इतनी डिटेलिंग नहीं दे सकती, आप कोई भी नहीं दे पाती। जो आप नंबर्स चेक करते हो वो तीनों ब्लॉक्स में चेक कर रहे हो या सिर्फ किसी एक ब्लॉक में चेक कर रहे हो? मैं तो पूरी में देख रहा हूँ ना, पूरी में सारे में देख रहा हूँ, ये सारे में पूरा ऐसा देख रहा हूँ मैं। ठीक है सर, सब ठीक है, सब में देख रहा हूँ मैं। ठीक है। पूरी ये नक्षत्र नाड़ी जो है, मैंने बताया ना, ये तो ये जो है ना, ये सिर्फ जो एक ब्लॉक है ना, ये तो ग्रह का परिवार है, सूर्य का परिवार, चंद्र का जी परिवार, मंगल का परिवार। अब ये सारे 9 के 9 ग्रहों के परिवार को मिलाकर एक नक्षत्र नाड़ी बन गई है ये पूरी। ठीक है सर। अब इस नक्षत्र नाड़ी को मैं पूरा एक बार में ही देख रहा हूँ, तो मुझको दिख रहा है भाई 10, 1, है ना, अच्छा खासा दिख रहा है। 4। सर मैम की क्या लव मैरिज हुई है सर मैम? हाँ जी सर। वाह सर, प्रिडिक्शन करने लगे अभी से आप, तो क्या बात है। आपके क्लास से ही मैं कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। अब इसमें अब जैसे कि भाई ना 4 नंबर भी देखिए काफी है यहाँ पर, ज्यादा नहीं है यार, मैं भी कहाँ कहाँ देख लेता हूँ, 3 उसमें है खाली, ठीक है 4 ना। 5 3 6। 4 4 4 जगह पे दिख रहा है, तो अब ये ना ये भाई ठीक है ना। अब इसमें ना 4 नंबर क्या करता है, 4 नंबर ये जब भी एक्टिव हुआ होगा तो संतान का सुख कम कर देगा इनकी, जब भी दशाओं में जैसे मान लो कि सूर्य की महादशाई, उसमें मंगल की अंतरदशाई, उसमें गुरु की प्रत्यंतर दशाई, तो ऐसे मामलों में संतान का सुख कम कर देगा। वो सुख कम कैसे करेगा? ऐसा नहीं कि संतान को कोई नुकसान पहुंच जाएगा, भाई संतान जो है वो पढ़ने के लिए बाहर चली गई, ठीक है ना, ऐसा इस टाइप की चीजें होती है, ठीक है। नौकरी के लिए चली गई, ठीक है। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैडम, आप टेरोट कार्ड रीडिंग वाला का जो काम कर रही है ना, और जो ज्योतिष वाला जो काम कर रही है, जो भी प्रिडिक्शन वाला जो काम कर रही है, जी उसको मैम करते रहना, छोड़ना मत अभी। ओके। और उसमें ना एक चीज जो है ना, उसको लागू करना, वो है दिन में 2 घंटा 3 घंटा बैठ के, चाहे 1 घंटा भी, है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना। सर मेरा सारा टाइम ही रिसर्च पे निकल जाता है, मैं ऑनलाइन कम जाती
मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है। अच्छा ये है तो ये कैसे, वो ही करती रहती हूँ। वो ऑनलाइन का टाइम ही कम रह जाता है मेरे पास मैम फिर। बहुत बहुत बढ़िया काम करते हो, आपका पैसा बचेगा उससे। 12 नंबर रिसर्च का होता है, 8 नंबर 12 नंबर दोनों रिसर्च के भाव में, गुप्त रिसर्च है। और 12 नंबर, 12 नंबर गुप्त चीजों को बताता है, ठीक है। तो वो सर बहुत अच्छा 8 और काम। 12 में क्या फर्क है? ये ना भाई, 8 8 नंबर तो रिसर्च है, जैसे भाई आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हो। 12 नंबर ना चुपके रिसर्च करता है ना। मतलब वो किसी को पता नहीं पढ़ने देता कि भाई मैं एग्जैक्टली क्या चीज पर काम कर आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो जैसे निकोला टेस्ला और जो बड़े बड़े जो रिसर्चर्स, आप पत्रिका देखेंगे तो वहां पर 12 नंबर बहुत दिखेगा, 8 और 12, ठीक है। तो तो ये इस है तरह कि से हमें देख सकते हैं। जैसे अपनी यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ तो वो घर पे अभी किसी को नहीं पता, जब आ जाएगी तभी बताऊंगी। ये देखो, ठीक है ना। और यूट्यूब पे नहीं मैडम, आप ना वो माउथ पब्लिसिटी वाला काम करो। कहाँ जैसे सर, पे एस्ट्रोसेज पे काम करते हो, कहाँ करते हो? तो मैं डिवाइन पे हूँ अभी, और एक दो तो और अभी मैं वहां से क्लाइंट्स को निकाल के लाओ मैम धीरे से अपने तक। आपके पास। मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि ना 3 नंबर कम होकर 2 नंबर यहाँ पर ज्यादा है। 3 नंबर जो होता है ना, मार्केटिंग का। मार्केटिंग का, और जो खासकर इंटरनेट से संबंधित, मास कम्युनिकेशन से संबंधित, उसको निगेट करने वाला एक भाव है यहाँ पर। तो वहां पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, और पैसा हो सकता है वही पेड मार्केटिंग करे तो वहां पर पैसा ज्यादा खर्चा हो। तो क्या करूँ मैं? जहां पर आप है ना वहीं से क्लाइंट्स को निकाल के लाओ, बस इतना काम करो। कुछ मतलब ऐसा आपके ट्रिक कुछ ऐसी ट्रिक लगा सकते हो कि जिसमें धीरे से क्लाइंट को बोलो कि भाई ये देख नंबर मेरा ये रहा, या फिर मतलब कुछ भी चीज आप बता सकते हो, इस पे एक डायरेक्ट आ सोशल जाते सोशल मीडिया सर। उन्होंने हो अभी जो भी है। न्यूमरोलॉजी शुरू नहीं की, तो मेरे को मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी आती है। तो वो एक क्लाइंट बहुत पीछे पड़ गया कि मैम प्लीज मेरा तो बताओ। तो उसके एक्चुअली बहुत ज्यादा मैलेफिक कॉम्बिनेशंस थे। तो मैंने उन्हें बोला कि उन्होंने अपना नंबर दे दिया, तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी, तो मैंने उसकी हेल्प की। तो फिर उसने काफी थैंक्स बोला कि ठीक है। मैम ज्यादा आपने हेल्प नहीं करना, चंडीगढ़ में, पैसा लेना सबसे। मैम चंडीगढ़ में ऑफिस है आपका? नहीं सर, मैं रहती गुड़गांव में हूँ। मेरा बर्थ प्लेस चंडीगढ़ का, पेरेंट्स रहते हैं चंडीगढ़। ओके मैम। हाँ जी। तो सर और मतलब इसी फील्ड में जाऊं, या मैं रियल एस्टेट में भी जाने की सोच रही हूँ, मार्केटिंग एंड ऑल। मार्केटिंग वाला काम में बनेगा नहीं मैम। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो 4 नंबर बड़ा कम है ना, इतना नहीं है ना, है तो सही, लेकिन ये लगभग लगभग 4 ग्रह मुश्किल दे रहे हैं, है ना। लेकिन उसमें अब ये 12 नंबर भी है, तो 12 नंबर एक तो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, दूसरा खर्चे का भी होता है, दूसरा नुकसान का भी होता है ना। और आपके पास अच्छा इनकम, पहले इनकम सोर्सेज और भी हैं, तो ये काम करो आप, अन्यथा मत करो। सब नहीं है मेरे पास इनकम सोर्स कोई भी। आप ये बाढ़ में जान दो। सर 12 नंबर पैसा सोने का भी होता है ना सर, सो जाए मस्त काम खत्म। नहीं, मेरे कहाँ को पे तो अरे गोली लेनी सर, गिननी। करो सरन सर। सर ना आप सो जाओ, आप भी बहुत लेट तक जगते हो, सच बता रहा हूँ। आज तो यही काम करो, अपना 12 नंबर एक्टिव करो सर। ऐसा ना, ये भी एस्ट्रोसेज पे है गौरव सरन सर, ऐसा किसी क्लाइंट को मत बोल देना, सच बता रहा हूँ, कि सो जाओ मस्त। 12 नंबर आपका बहुत एक्टिव है, आपका ज्यादा नुकसान हो रहा है तो ठीक है ना। सर 12 नंबर अगर 9 नंबर के साथ ज्यादा आए तो? हाँ, 3 9 12 के साथ में हो तो आदमी फॉरेन ट्रेवल जरूर करता है, बाहर जरूर जाएगा 100%, और है 8 9 12 हो तो? सर बाहर जस्ट घूमने फिरने या सेटल होने? अगर वो 4 के साथ में ज्यादा है तो फिर सेटल भी हो जाता है आदमी। मेरा 8 क्या है? 8 के साथ हो सर? 9 के, जब जैसे मैडम पूछी थी 9 के साथ में ज्यादा हो तो फिर वो पढ़ने के लिए निकली जाएगा, कुछ स्टडी के पर्पज से जाएगा। मेरा है सेटल होने का। सेटल होना है मैम आपको? सर बहुत ज्यादा बुला रहे हैं घर वाले, मेरे ब्रदर सिस्टर वहीं रहते हैं। तुम हो नहीं पाओगे आप, अच्छा। हो तो नहीं पाओगे, क्योंकि ना ये 4 नंबर और ये वो लगभग लगभग 3 नंबर बराबरी से मुझको दिख रही चीजें। 3 नंबर नहीं है। हम्म।
नहीं नहीं, 3 नंबर तो नहीं है सर, लेकिन घर से बाहर नहीं भेजेगा ना। हाँ 4 नंबर ज्यादा दिख रहा है ना। 6 नंबर बार है 4। सर मेरे में 6 तो है ही नहीं है, शुक्र का कोई लेना देना ही नहीं है मेरे चार्ट से। क्या 6? क्या सर, क्या मैम 6? 6 नंबर बहुत कम है। मैम भगवान कृपा करे आप पे, मतलब बहुत अच्छी चीज है वो। बहुत खराब भी एक मामले में बहुत खराब है, लेकिन 3-4 मामले में बहुत अच्छी है वो। अच्छा। मेहनत का पैसा नहीं आने देता है 6 नंबर, मतलब 6 नंबर कम है ना, तो मेहनत का पैसा कम आएगा, लेकिन मैम पारिवारिक। इसमें न्यूमरोलॉजी लगा रही है कि 6 नंबर कम है। मैम न्यूमरोलॉजी में होता है, इसमें 6 नंबर की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ ये नहीं। सर 6 नंबर से लग्जरी और व्हीलर्स को चेक कर रहे हैं ना। हाँ जी। इनको ये नहीं पता कि यहाँ पे आके संघर्ष शुरू हो जाएगा, स्ट्रगल, लाइफ टाइम स्ट्रगल। ये ये वो ये न्यूमरो न्यूमरोलॉजी नहीं है मैम, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये राइट। एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी में 6 नंबर अगर कम है ना, तो मतलब आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलने की चांसेस बन जाते हैं यहाँ अच्छा। पे। हाँ यहाँ पे सर मैं एक बात बोलूं सर, हाँ सर बोलिए। न्यूमरोलॉजी में तो ऐसे वो सिक्स ऐसे लगता है कि जैसे हमारा बैट्समैन सिक्स मार रहा है, और एस्ट्रोलॉजी में सिक्स ऐसा लगता है कि हमारे बॉलर को सिक्स पड़ रहे हैं, तो उल्टा हो जाता है काम। चलिए अक्षिता मैम बताइए मैम। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण मैम। फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया है सर आपकी इस वेबिनार को। जी मैम, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है सर। नितिन जी ने मुझे अभी लिंक शेयर किया था और अच्छा बोला ओके। ज्वाइन करें, बिकॉज मुझे भी पूछना था बहुत कुछ। हाँ जी मैम। जी क्या सर। क्या टाइम, डेट ऑफ बर्थ क्या है हाँ मैम? 10 है सर, 10 to हम्म 10 फरवरी 1981। 81। जी। टाइमिंग है 5:45 मॉर्निंग। कहाँ का है? जोधपुर राजस्थान। सर पुरुष क्लिक किया हुआ था, स्त्री का। उससे फर्क नहीं पड़ता है वो स्त्री पुरुष से। ओके। वो तो क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी होता है जिससे आप पत्रिका निकाल सकते हो, तो वो ना फिर वो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है पुरुष, बस वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। चलिए। ओके। मैम किसी मैम सरकार के करीब कोई काम जिसमें सरकारी लोग या फिर सरकारी चीजों के करीब हो आप? मैं सर बताती हूँ आपको। मेरी शादी से पहले मैं पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। स्कूल की हम्म हेड गर्ल थी। ठीक है सर। हम्म उसके बाद मेरी डॉटर होने के बाद मैंने स्टडीज 2007 2008 से वापस से स्टार्ट की। देन मैंने एजुकेशन में ट्रिपल एमएड बीएड सब कुछ किया, पीएचडी वगैरह सब। और सर अभी मैं ये सब छोड़ के मैं एक स्कूल एज ए प्रिंसिपल भी अपॉइंटेड थी प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। बट अभी मैं पूरा पूरा रेकी हीलिंग, न्यूमरोलॉजी और हम्म मेडिटेशन, योगा का मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स कर रखा है। हम्म तो आई एम टोटली इन ऑकल्ट, बिकॉज सुबह शाम उठते बैठते यही है। अच्छा। और राजनीति कह लीजिए या जो भी है, उनसे मेरा बहुत एडवोकेट्स हैं या जो लॉ से रिलेटेड लोग हैं या लीडर्स हैं जो भी, उनसे मेरा अच्छा मिलना जुलना है। हम्म बट सोर्स ठीक ऑफ है। इनकम का फ्लो जो है ना सर, एक स्टेबिलिटी। हाँ मैं एक हाँ। एनजीओ भी रन करती हूँ सर, हम्म जिसमें सारा मैं ये हेल्थ से रिलेटेड हुआ, स्वच्छ भारत अभियान है, ये सब चीजें करती हूँ सर। मैम एक मिनट होल्ड करिए। जी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सभी सभी मित्र, इनका जो हम चार्ट देख रहे हैं, जी। उसके अनुसार लगन को जब हम देख रहे हैं, है ना,
लगन पर जब हम फोकस कर रहे हैं तो लगन में जो राशि है, लगन में जो जो ग्रह प्लेसमेंट है, क्या मैडम की बात उससे मिलती जुलती है? बिल्कुल सर। 100% बिल्कुल मिलती है। सूर्य है उधर। 100% सर। ठीक है, एक बार इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केपी कुंडली और ये राशि कुंडली पे नजर मार लेते हैं खाली, बैठा हुआ है जब भी हम सूर्य बैठा। हाँ, तो ये एनजीओ वाला जो चीज है ना, वो इसलिए ही है। ठीक है ना, सूर्य क्योंकि जी एनजीओ का कार्य है कि सूर्य और शुक्र दोनों अगर लगन में बैठे हो तो एज अ हीलर आपको बनाते हैं, वैद्य बनाते हैं, आपको औषधियों का हाँ ज्ञान प्रोवाइड आपको देते हैं। जिस भी बिल्कुल चीज से हम लोग बीमारियां ठीक कर सकते हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सर। वो चीजें देते हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जी थोड़ा सा आपके सामने आता हूँ, पता नहीं मैं दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है ये, मैंने आप लोगों को अश्विनी कुमार के मंत्र दिए थे ना, जी आप जी लोगों को जी मुझे नहीं पता है सर, मेरे पास नहीं है। राकेश सर दिए थे कि नहीं अपनी क्लास में? मैंने अश्विनी कुमार के बारे में कुछ बताया था क्या? नहीं बताया था। नहीं सर। तो 20 मंथ अपन क्या रहे करेंगे ना, थे। अभी कल कल तो छुट्टी नहीं। रखेंगे क्लास की, परसों अपन रेमेडी पे एक क्लास रखेंगे फ्री, उसमें जी बताता सर। हूँ। ठीक है, जी सर। पेंडुलम डाउजिंग वाली क्लास में मैंने बताया था अश्विनी कुमार के बारे में शायद, है ना। तो ओके अश्विनी सर। कुमार जो है वो अम, सूर्य के पुत्र हैं और देवताओं के जी वैद्य हैं। जी ठीक है, और एक्चुअली मैं ना ऐसा अंधेरे अंधेरे से दिख रहा है, सड़क पे आ गया हूँ क्योंकि मैं ऑफिस से निकल आया हूँ बाहर। तो अ, देवताओं के वैद्य हैं वो। और ओके सूर्य की जो वाइफ है वो उनके ताप से थोड़ा ना जलने लगी थी, बहुत हीट हो रहा था उनको, तो वहां से भाग गई थी वो इन्हीं जी जंगलों में, और घोड़े के रूप में, घोड़ी बन के। तो सूर्य को ओके पता पड़ा कि यार ये तो गायब है यहाँ से घर पे से कहाँ गई। तो पता पड़ा कि यार ये वो ना फलानी जगह पे कहीं पर विचरण कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं मतलब। तो सूर्य खुद घोड़े के रूप में वहां पर आ गए थे, और दोनों फिर साथ में रहने लगे। तो जो संतान जन्म हुई वो थे अश्विनी कुमार, जो वो है देवताओं के वेद। जब भी लड़ाई वड़ाई होती थी देवताओं की तो घायल हो जाते थे, तो उनके लिए औषधि तैयार करना। तो हम एक ये प्रयोग बताते हैं, अगर किसी को भी कोई बीमारी है ना, तो पेंडुलम डाउजिंग में तो भाई अश्विनी कुमार का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है ना, डाउजर की हेल्प से। तो डाउजिंग से मैं हीलिंग भी बताता हूँ कि भाई किस तरह से हम डाउजिंग से हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वो डाउजिंग की क्लास में बताता हूँ, है ना। लेकिन वो सारे गुण जो है शुक्र और सूर्य की युति से बनते हैं, एक व्यक्ति के अंदर ओके अपने आप आ जाते हैं। जैसे मेरे दादाजी की कुंडली में थे ये योग। ठीक है, ओके अब क्योंकि मेरे सर मेरा दादाजी लेना थे। देना नहीं था और हाँ सडन मैं इसमें आई हूँ। मैडम, वो तो फिर भी ठीक है, वो तो आप तो फिर भी ठीक है। मेरे दादाजी थे हलवाई, मेरे दादाजी थे हलवाई। और बच्चे नहीं होते थे जिनको, उनको दवाई बना के दे देते थे वो। और जिनको बच्चे नहीं करने हैं उनके लिए भी दवाई बना के दे देते। ठीक है ना, ये इस तरह से काम करती हैं चीजें। चलिए अभी थोड़ा नक्षत्र नाड़ी पर फोकस होते हैं, हम देखते हैं नक्षत्र नाड़ी क्या कह रही है। अच्छा मैम, कोई किसी लिटरेचर में इंटरेस्ट है, या फिर किसी संगीत वंगीत में भी कुछ इंटरेस्ट हो आपका? माइक माइक बंद कर दिया आपका? मैंने माइक बंद कर दिया आपका, माइक खोल लीजिए अक्षिता सर मैम। जी 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 मेरे एमए हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर में ही हुआ है। ये बात ठीक है ना। तो लगन में अगर शुक्र बैठा हो ना, तो लिटरेचर या फिर कलाओं, ललित कलाओं की तरफ या संगीत कला की तरफ, या किसी भी तरह की कला की तरफ, कहाँ कहाँ पर, फर्स्ट हाउस में और साथ में फिफ्थ हाउस में अगर बैठा हो, प्लेसमेंट हो, तो दोनों ही जगह देता है। और फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो फिर वो ऑकल्ट साइंसेस भी देता है। और ऑकल्ट साइंस नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे भाई प्रिडिक्टिव साइंसेस, है ना। इसको ऑकल्ट साइंस नहीं बोल सकते। हाँ, रेकी हीलिंग वगैरह है, ये ऑकल्ट साइंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम ज्योतिष और टैरोट कार्ड और इसकी बात करें तो ये प्रिडिक्टिव साइंस में आते हैं। तो पंचम भाव में वो प्रिडिक्टिव साइंस, और पंचम भाव क्योंकि हीलिंग का भी है ना। तो हीलिंग से जुड़ा ऑकल्ट साइंस है, अगर कोई हीलिंग से जुड़ी कोई विधा है तो वो उसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा मैम, ये बताओ आप तो कि घूमना कितना जाते हो आप? नहीं सर नहीं जाती। नहीं जाते? नहीं घर से बाहर कितना रहते हो? कहाँ रहती हूँ सर अब, मतलब नहीं रहती सर घर में। नहीं रहते? अच्छा ठीक घर है। में
मेरा गर्मी रहती प्रॉब्लम अभी यही हो रहा है सर। है। अच्छा ठीक है। सर ऑनलाइन ज्यादा रहते होंगे सर? नहीं नहीं मैम, नहीं सर, इसका फादर से अटैचमेंट होगा। ये देखो अभी ये 3 मिनट पत्रिका पीछे करी है मैंने, 2-3 मिनट, जी है ना। तो चीजें यहाँ पर चेंज हुई है थोड़ी। जी सर, एक्चुअली आज मुझे बाहर जाना है, इसीलिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, बट मैं निकल नहीं पाती हूँ सर। अच्छा ठीक है, एक इवन मिनट मैम। वांट टू गो फॉर अब्रॉड ऑल्सो, बट पता नहीं क्यों मैं निकल नहीं मैम अगर पाती। ये कुंडली कुंडली सही है आपकी, है ना, बिल्कुल मतलब परफेक्ट है सर। बिल्कुल इसमें जा सकते हो। सर मैं आपको एक मतलब स्टार्ट कई बार बहुत एनर्जेटिक होता है, हम्म थोड़ा सा कुछ नेगेटिव आते ही आई विल बी बैक, डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होता है सर। एक चीज और मैम होती है सर, मैं आपको पूछना चाहती हूँ वो हाँ, मेरा डिस्कशन मेरी मदर से अभी भी उसी चीज पे हो रहा था। हम्म ऐसा नहीं है सर कि जहां मैं चली जाऊं ना सर, कि मैं अगर 50 जनों के बीच में जाऊं, चाहे 50,000 के बीच में जाऊं, सेंटर ऑफ हम्म अट्रैक्शन नो डाउट मैं बन जाती हूँ विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो वो कारण ये है मैम, वो शुक्र तो कारण है ही। शुक्र और सूर्य जो है ना, वो कारण, सबसे पहला कारण तो यहाँ पर इस पत्रिका में नक्षत्र नाड़ी को हटा दे तो वो है। दूसरा फिर ये है 1 और 10। ओके, बट दिक्कत ये है सर कि लॉन्ग टर्म्स तक पता नहीं क्यों आप जैसे मैं, मेरा उस सर्किल है या मेरा वो उसकी एनजीओ है, उसका वो लॉन्ग उसका टर्म तक वर्क नहीं करता है, क्यों? उसका कारण है ये। कौन नंबर है सर? मंगल। ठीक है। नहीं, 9 नंबर हाउस। ओके, 9 नंबर हाउस, ओके। तो इसमें मैम सर मैम ना, आप जो है ना, वो जो आपको जी एनजीओ में काम करना है, आपको अपना काम करना है ना, तो यात्राओं के साथ में उसको करो मैम, छा जाओगे। किसके कैसे? यात्राओं के साथ में, यात्राओं के साथ में अच्छा, यात्राओं के साथ में, ओके ओके। मेरे पास मजा आ जाएगा। अपॉर्चुनिटीज भी काफी आती है यात्राओं की, बट पता नहीं सर मैं निकल नहीं। इवन मतलब एक बहुत छोटा एग्जांपल है कि मुझे कोई थोड़ा सा बाहर 2 किलोमीटर भी कहेगा ना जाकर आओ, आई हम्म फील क्यों जाना, रहने दो। हम्म और आप ना, मैम, ये सर। जाओ, और आप कहाँ पे जाओ पता है? आप पहले पहाड़ों में जाओ, वर्षावनों में जाओ। जैसे केरल के वर्षावनों पहाड़ों में में से निकल जाओ। जा रही थी मैं थोड़ा बीच में, मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ जैसे अगर भावना जी जोधपुर से हैं, तो यहाँ हम्म सिद्धनाथ का मंदिर है, काफी अच्छा है, ऊपर हाँ पहाड़ों में। हाँ, वहां जाओ। ऐसे पहाड़ जहाँ पे थोड़ा घनापन हो, जंगल हो, जैसे भाई वो जोधपुर उदयपुर में तो सूखा सूखा पूरा, है ना, मतलब गर्मी वाले पहाड़ है वो। ऐसे पहाड़ नहीं, थोड़े मतलब जहाँ पर खूब मतलब तरोताजगी हरियाली जैसा हो, मतलब ऐसा। और वहाँ पे जाओ थोड़ा ना, भले ही एक दिन रुक के आओ वहाँ पे, तो थोड़ा कंसिस्टेंसी में जाओ आप, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है आपके पास जाने की, है ना। पैसे वगैरह से अगर आप कमजोर ना हो, है ना, जो कि नहीं दिखते हो मुझे, ठीक है ना, तो बिल्कुल जाओ मैम। मैम आप, हेलो। आपकी जैसी जी आपकी सर। जैसी एक आपकी जैसी एक पत्रिका और थी मेरे पास में, उनको मैंने जी यही सलाह दी, है ना। ओके। उसके बाद उन्होंने रेकी फील्ड जी में आग लगा दी। मुझे भी सर करना कुछ ऐसा ही है। नहीं मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना मैं आपको, सेम पत्रिका थी उनकी भी, सेम। उन्होंने बैंड बजा के रख रखी है अच्छी तारीख को, खासकर रेकी वाले फील्ड में। उनका एनजीओ भी है हम्म। जिसमें वो पेड़ लगाते हैं। ये सजेशन मैंने ही दिया था हाँ उनको। मेरा भी है सर, मैं उसमें हूँ सर, मैं पर्यावरण संरक्षण में भी हूँ। तो उसके बाद जो पेड़ उन्होंने लगाए, जैसे मैं बोला ना, वर्षावन, ये वो जंगल बनाना, उसके बाद फिर हम्म। बहुत उन्होंने उसके बाद नाम कमाया, है ना। पैसा वैसा तो सब बात की बात है, पर नाम सर कमाना पड़ेगा। पर सर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हो पाता, वर्क इन प्रोसेस नहीं हो पाता। अभी सर अभी मुझे बोले ना 10 मतलब तुमको मॉर्निंग में सुबह ये प्लान करना है, नो हम्म डाउट इतना बढ़िया, मतलब वो आइडिया आएगा जो दूसरा कोई नहीं करता है, ये श्योर है। हाँ, तो वो मैम ना, वो अ, उसके लिए थोड़ी सी ना माइंडसेट की बुक्स वगैरह लो, वो पढ़ो, लगन को मजबूत सर बनाओ मैं थोड़ा। दिन में 3 बार मेडिटेशन करती हूँ सर। मेडिटेशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो देन एक माइंडसेट की बुक्स होती है ना भाई, कि भाई कोई काम करना है ओके तो उस पर हम किस तरह से लागू करें, उस पर किस तरह से हम चलें, ओके। वो वो काम करो मैम थोड़ा सा।
सर ठीक है ना, मजा आपकी आएगा। ये क्लासेस कुछ पेड या कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म भी है सर? मेरी क्लासेस पेड ही हैं, 22 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और 4,700 रुपये फीस है मैम। एक और क्वेश्चन है सर मेरा, मैं पूछूं आपसे? हाँ पूछ सर है ना, लीजिए। मैं कुंडली या ये चीजें नहीं समझ पाती हूँ। अरे मैम आराम से समझ जाओगे, नितिन सर से पूछ लेना, हाँ, नितिन स्केल सर से ही में पूछना सीखते हैं। पड़ेगा। हाँ। मैम हाँ, अपने आप समझ उन्होंने जाओगे आप। कोई मैम ना आपसे, आप तो फिर भी ठीक हो, इतना है वो ऐसे ऐसे आते हैं मतलब मेरे पास जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता है, वो दो दो बैचेस में तो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट हो जाते हैं। मेरे मेरे कोर्स में खास बात यही है कि भाई लाइफ टाइम एक्सेस रहती है, आपको जितनी बार रिपीट करना कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, फिर मैं श्योर 20 सेकेंड से ही है ना मैं ज्वाइन करूंगी। टाइमिंग क्या रहेगा सर? ये 8:15 बजे के आसपास का। ठीक है। ठीक है। ठीक है चलो एक सर, आध दो डन क्वेश्चन और डन ले डन। लेते हैं फटाफट फिर। ठीक है। हाँ कमल है कमल। रेनू मैम। जी सर। हाँ जी मैम। जी मैम बताइए। डेट ऑफ बर्थ बोलूं सर? हाँ बताइए। 18 अप्रैल 1978। ठीक है। सुबह 34। हम्म। सुबह 9:34 9:34। कहाँ बर्थ है? आजमगढ़। आजमगढ़। जी। यूपी। तो फिलहाल कहाँ रहते हैं? फिलहाल मैं प्रतापगढ़ में रहती हूँ, इलाहाबाद। प्रतापगढ़। जी। अभी प्रेजेंट में इलाहाबाद में हूँ। यहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक नियम लिखो कि लगन का सबलॉट जो है, अगर उसका नक्षत्र लॉट कहीं भी राहु बनता है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाता है। सर एक बार रिपीट और कर दें सर प्लीज। लगन का सबलॉट कहीं भी राहु बनता है, सॉरी, लगन का सबलॉट जो भी ग्रह है उसका स्टार लॉर्ड अगर राहु बनता है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से दूर जाके बसता है फिर कहीं। मैम बच्चे कितने हैं? 2 सर। 2 हैं। और 2 से पहले भी कुछ कोशिश हुई थी क्या? नहीं सर, पहले बच्चे बीच बीच में 2 बच्चे मतलब मिसकैरेज हो गए थे। वही पूछा था, मिसकैरेज हुए थे क्या मतलब? जी जी। हाँ वो कैसे कैसे बता पाया? देखेंगे सर? देखिए मैम 4 नंबर इस पत्रिका में 5 के 7 में है ना। देखिए सूर्य में भी है, चंद्र में भी है, गुरु में भी है ना, राहु में भी दिख रहा है हमको। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि गर्भ धारण तो हो जाता है 5 की वजह से, लेकिन ये जी 4 ना उसको बड़ा हार्म पहुंचा, नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे जी। में बीच में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है, या कुछ खाने पीने में से आ जाता है कई बार, है ना। या फिर मतलब फिर उसको आ, या फिर ना मतलब कहीं पर पाँव रखा जाता है ना। 4 नंबर ना, 4 नंबर भी 8 नंबर से कम नहीं है, जो माँ का बोलते हैं, लेकिन 4 नंबर भी बड़ा रहस्य रहस्य से भरा हुआ है, जितना जी। कि 8 नंबर है ना। जीवन का अंतिम समय भी है 4 नंबर। छुपी हुई चीजें भी हैं 4 नंबर, जो जमीन के अंदर छुपी हुई हैं खासकर, तो अगर कहीं जा रहे हैं, पैर पड़ गया कहीं पे, ठीक है ना, जी। तो वो चीज भी बड़ी इम्पेक्ट कर जाती है ना। दूसरा मैम शादी कब हुई? सर 2004 में। क्या उम्र थी जब? 25। ठीक है। तो ऐसे में लड़कियों की जो शादी होती है, जो एक है ना, जो योग मैंने भी हाल एक देखा, वो 25 से 28 के बीच में ही होगी। और लड़कों की जो शादी होगी वो 28 से 32 के बीच में होगी। ये कैसे देखेंगे सर?
वो देखा जाता है। चंद्र और शनि कहीं पर भी युति बना रहे हैं, पूरी पत्रिका में कहीं पे भी, है ना, जी ये योग बन जाता है। कृष्ण मूर्ति पद्धति में एकमात्र इसी योग पर फोकस किया जाता है, इसको बोलते हैं पुनर्भु योग, है ना। और वैदिक ज्योतिष में इसको बोलते हैं विश्वकुंभ योग। जी अच्छा मैम, आपकी और सर की जो एज में डिफरेंस कितना है? जी 5 साल। हाँ, तो ऐसे में एज डिफरेंस भी अच्छा होता है ना। ये तो भगवान की कृपा है कि अभी ये जो इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ आ गया है ना। अगर पुराना कल्चर होता तो 10 साल बड़े होते, शायद वो 8 साल 10 साल। जी ठीक है, इस तरह से देखेंगे। और नक्षत्र नाड़ी में हमको क्या दिख रहा है, देखें जरा। एक नंबर बहुत दिख रहा है भर भर के, जो कि हमने हमने अभी तक इस पर बात नहीं की है। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, देखना जरा। जी सर। हाँ, तो मैडम ना खुद की बहुत चलाती है। अच्छा 2 नंबर कम है इनके तो। 2 नंबर कम है, 2 नंबर कम है। अभी चलो 2 नंबर की बात नहीं करते हैं, है ना। नेगेटिव चीजों पर ज्यादा बात नहीं करते हैं अपन, है ना, सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। ठीक है, 11 तो फिर बहुत जो है लेकिन फिर 11 बहुत है बात, इसमें। ये चीज, ये बात करो ना, ये बात करो। ठीक है, एक नंबर बहुत है, ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाता है। ठीक है, उसको 4 लोगों के बात में अपनी बात पहले रखनी होती है। जी ठीक है, अगर हम गलत बोल रहा हूँ ना तो मुझे बता देना, ठीक ना। नहीं सर, मैं 4 लोग बोलते रहते, मैं बाद में बोलती हूँ, लेकिन एक ही बात बोलती हूँ। बस सब सब ढेर हो जाते होंगे इतने में तो। मैं सुनती हूँ, बोलती हाँ एक ही बार है। हाँ, और आपका जो भी सर्कल होगा उसमें आपको लोग जानते पहचानते भी बहुत अच्छे से होंगे। जी हाँ, आपको काफी मतलब रिस्पेक्ट भी देते होंगे उस सर्कल जी में, बहुत जो भी सर्कल रिस्पेक्टफुली। होगा, जैसा भी सर्कल होगा, छोटा बड़ा जो भी होगा, जी जी ये है है। ना। भले वो पारिवारिक सर्कल हो या फ्रेंड वाला सर्कल हो, जैसा भी सर्कल होगा, वहां पर रिस्पेक्ट अच्छी मिलती होगी। ठीक ग्लास है ना। में डाल के रखने को बोला। और मैडम, ढक के रख दियो, काम ढक के। कीजिए, काम कीजिए, कुछ क्या भी कह करो रहे भले। हो? मैं, क्या कह रहे हो? हाँ, डांट लो, मुझे डांट लो, कुछ नहीं बचा तो। जा हेलो रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ क्लास थोड़ी देर में। हम्म, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ साइंस कि काम क्या काम है? कीजिए। साइज गुनीता मैम है हमारी। सर। हाँ, तो ना इसमें हमको मैम, जी काम कीजिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, कुछ भी जी काम कीजिए बोले, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर पे ना भले पापड़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सच बता रहा हूँ। लेकिन वही आपका सब नेम पता टेम, नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है। नहीं कुछ भी करो भले, मैं बता रहा हूँ, भले छोटा छोटा कुछ करो, कुछ भी करो, वो आपके लिए बहुत आपका 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 नेम फेम बड़ा हाइट पे पहुंचाने वाली चीज है। जो 10 नंबर अगर किसी की कुंडली में बहुत दिख रहा है ना, तो उसको बोलो भाई घर पे बैठे नहीं, दौड़े भागे, कुछ भी करे, भगवान ने उसको नाम कमाने के लिए पहुंचाया है। बैंड बजा दे, दुनिया में आग लगा दे, इसलिए पहुंचाया है। उसको यही सलाह दो। और उससे, जैसे मैं बोलता हूँ ना भाई, छठा को नंबर बहुत बोला तो जिम जाओ, ऐसे ही 10वां नंबर अगर बहुत बोल रहा है तो हम बोल देंगे कि भाई तू काम कर, कुछ भी कर भले, छोटा सा ही कर, है ना, प्रोफेशन में लग, रोजी रोटी में लग। तो उसको उसको ना उसका भाग्य बड़ा साथ में देगा, उसका उसका 9th हाउस ना बड़ा उसको सपोर्ट करेगा, है ना। भाग्य का भाव होता है ना 9th हाउस, तो वो बड़ा सपोर्ट करता है। यहाँ पर ये अपवाद है, जो लोग जी जो लोग थोड़ी एफर्ट करते हैं ना, तो उनका भाग्य बड़ा साथ देता है। मतलब भाग्य में जो जो भी चीज मतलब संचित करके बैठा होगा ना, वो बड़ा उसको हेल्प करेगा वो। सर पढ़ डाली सारा, जॉब के लिए करी, जॉब तो मिली नहीं, क्यों नहीं मिली समझ नहीं आया। कहता घर से बच्चे का, तो मैम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। और कुछ किसी को पूछना हो ऐसे में तो वो भी पूछ सकता है। और इसके अलावा इससे हटके कुछ सर नक्षत्र नाड़ी आप लोगों को कैसी लगी भाई, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या चीज समझ में आई, क्या क्या नहीं आई। भी 5 मिनट 10 मिनट और बचे हैं, हम लोग बात कर सकते हैं। सर एक सर क्वेश्चन। सर मैंने कल पूछा था आपको कुछ 10 नंबर के बारे, 10th हाउस के बारे में। हाँ
दैट करियर खराब है 2 साल से, तो आपने बोला था देखने को नक्षत्र नाड़ी, तो हाँ कस्प में मैंने देखा क्या मास इज द दिस थिंग नक्षत्र, उसका नंबर है 149, और उसका सब लॉर्ड है राहु, उसका नंबर हाँ 2 4 5 6 7 8 10 11 है, सब हाँ नंबर है। तो हाँ। तो क्या वो 149 पाँच और मतलब नौ ये क्या आ होगा? गए ना मैम। हाँ जी। 5 और 9 जो है ना वो करियर हाँ, खराब करते हैं मैम, अगर साथ में आ 5 और जाए तो 9, उठा पटक करवाते हैं करियर में। तो हमेशा ऐसे ही रहेगा सर क्या? मैम किसी कुंडली आपकी है या किसी और की है? मेरे बेटे की है। आपके बेटे की है। हाँ तो जी। मैम ना किस फील्ड में है वो? वो मोटर कार्स को ना वो वैनिटी वैन्स और ये सब बनाता है। हाँ बहुत बढ़िया मैम। तो फूड उसको फूड ना मैम, प्रोडक्ट। उसको ना एक छोटा सा काम बता दो, है हाँ ना। जी। उसको बोलना देखो आधा घंटा बैठना, कुछ नहीं करना, सिर्फ लम 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 हाँ लम हाँ लम हाँ, अच्छा। ये मंत्र चैंटिंग करना है। नाम, हाँ आपने कल भी बोला था। ओके। हाँ एक एक अच्छा। मात्र ये चीज बता दो, सारे वो हो जाएगा, क्योंकि ये जो काम भी है ना उसके मतलब उस चक्र के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है कहीं। अच्छा काम ओके। अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अच्छा। लोहे लोहे की चीजें है ना, क्योंकि भारी भारी हाँ चीजें। लोहे लोहे की है। हाँ तो तो अभी ये सर मैं एक जो क्वेश्चन चेंज करने की सोच रहा था, तो मैं नहीं, मत कराओ फीडिंग चेंज, मत नहीं कराओ करे। चेंज, ये करवा लो, ये लम करवा लो थोड़ा ना, 15-20 दिन करवा के देखो, तो उसका कॉन्फिडेंस जगेगा, उसको नए रास्ते दिखेंगे। और उसके बाद में फिर रम का भी जाप करवाना, तो उसको राम। नई हाँ जी। अपॉर्चुनिटीज भी सामने आएगी, ठीक है ना। अच्छा, वेरी गुड, हाँ थैंक यू सर। हाँ सर अमर एक सर बोलो। एक सर एक क्वेश्चन था, अभी आपने जो मैम का भी आप देख रहे थे, हाँ उनका भी जो प्रॉब्लम वही दिख रही थी बच्चे वाली, क्या ये 5 नंबर का जो कॉम्बिनेशन जब कम रहता है, 5 नंबर आपका नक्षत्र नाड़ी में कम आएगा, या 9 नंबर, तो क्या उससे क्या चाइल्ड? 5 नंबर कम आएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, नहीं मेरा जो 4 और4 नंबर 11 आएगा ज्यादा उससे था, फर्क पड़ेगा। नहीं 4 और 11 से ज्यादा था मेरा, है ना। चार 5 और मेरा ग्यारह है से पहले। 11 से भी नहीं बनेगा सर, सिर्फ 4 नंबर। 4 नंबर बहुत भारी है सर, 5 नंबर पे है वो। अच्छा। हाँ तो 4 नंबर और एक एक चीज के मामले में बड़ा हेल्प करता है, लव अफेयर्स छुपा के रखता है सर। आप बताओ अब इस उम्र में कहाँ करेंगे लव अफेयर? नहीं इस उम्र में नहीं, पुरानी बात बताओ सर कुछ भाभी ना बेटी हो पास में तो वो सब तो तो वो ना वो उसको कवर कर देता है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ चाइल्ड से ये रिलेटेड थोड़ा, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ कि शुरू में मिसकैरेज हुआ, वो फिर उसके वो बाद सर वो शादी के चार बाद नंबर की तेरह वजह, चार तेरह नंबर तेरह साल बाद हुआ, कि 13 साल बाद इशू हुआ। हाँ तो भाभी की कुंडली में भी देखना कहीं ना कहीं ये 4 नंबर आपको दशाओं में दिखेगा। अच्छा। जिस जिस टाइम पर वो हुआ होगा ना, इवेंट मटेरियलाइज हुई होगी, उस टाइम पर हम्म। चेक। ओके। ये सर ये पूछ रहा था, ये भाव हाँ से रिलेटेड इतने वो आएंगे, उसको याद कैसे करेंगे सर अपन? उसको ऐसे याद करना कि भाई जैसे पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, तो उसको निगेट करने वाला उसका 12वां भाव है, तो चौथे भाव से वो संतान को निगेट करेगा। फिर भी लगभग लगभग नहीं नहीं में तो 50 से ज्यादा ही वो करते होंगे क्रिएट। सब याद हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि नहीं याद होता है, क्या बात कर रहे हो। जैसे आपका कोर्स लेंगे तो उसमें रहेगा ना एक एक चीज का पूरा। मेरे कोर्स में तो सर एक एक पॉइंट पे बात है, एक एक पॉइंट पर। एक्चुअली मेरे धमतरी साइड ना सर एक केपी एस्ट्रोलॉजर एक ही है, एकलौता हम्म छत्तीसगढ़ में हम्म, बोलूंगा मैं तो। वो हाँ करेक्ट यहाँ तक कि लड़की होगा या लड़का होगा A to Z परफेक्ट बताता है वो। हाँ वो क्या है ना सर, वो जन्म कुंडली से नहीं पता पड़ता लड़का होगा कि लड़की होगा। उस टाइम पर होरारी का यूज कर लेता है, पृष्ठ ज्योतिष का यूज कर लेते हैं जो भी नहीं केपी एक एस्ट्रोलॉजी। ही टाइम में पूछ रहे सर, दो लोगों का अगर लड़का होगा लड़की होगा एक ही टाइम पे तो दोनों का परफेक्ट बताया वो। अरे हाँ हाँ सर, तो मैं वही से बोल रहा हूँ, अच्छा। वो होरारी से पता पड़ता है। होरारी एक प्रश्न ज्योतिष का इसमें तरीका होता है, उससे पता पड़ जाता है। सब बिना ये मोबाइल देखे हुए, बहुत ओल्ड है, प्रोफेसर थे, बहुत ओल्ड थे, ना टाइम देखे कुछ नहीं, पता नहीं वो केपी एस्ट्रोलॉजर। ऐसा संभव है क्या सर इसमें? सॉरी फोन आ गया था घर से, बताइए। अब ना घर से फोन आ रहे हैं क्योंकि, तो चलो जल्दी जल्दी बताओ फिर, क्या बोल रहे थे।
हाँ सर, ये संभव एक ही टाइम पे परफेक्ट बताना ये दो लोगों का संभव है सर? एक ही टाइम पर हाँ 5 लोगों को हम अलग अलग जवाब दे सकते हैं सर। ये केपी ज्योतिष में ऐसी कैपेबिलिटी है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, इतना परफेक्ट वो जैसे ही रहता है जैसे ही ना। मान लो एक जना आया, उसने पूछा कि भाई मैं चुनाव जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, उसके बाद 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद कोई दूसरा गया, या फिर उसके थोड़े बहुत 1 मिनट के बाद कोई तीसरा आ गया, फिर उसके 1 मिनट बाद कोई चौथा आ गया, चारों पांचों को हम अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग जवाब दे सकते हैं सर। इतनी कैपेबिलिटी है सर प्रश्न ज्योतिष में और केपी के एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, नरेंद्र सर बताइए। माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। सर वो उसका थोड़ा प्रैक्टिस किया था सर डे टाइम में, जो प्रश्न ज्योतिष का जो बताया था आपने ना। आप बोलते जाइए, हेलो। सुन रहा हूँ। हाँ सुन हाँ रहा हाँ हूँ, आवाज आ सर, रही है। उसमें उसमें सर जैसे बाय द वे मैं कुछ प्रिडिक्शन करके मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो उसमें नेम जो ऊपर कुंडली में डालना है वो फिर मेरा नेम होगा? नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ABCD लिख दो कुछ भी, अच्छा। नेम से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसमें सर कुछ ठीक आया, कुछ वैसे आया, पता नहीं अब, मैं बोल रहा हूँ ना, या मैंने मैंने कल एक सेट चीज कर। आपको बोल दी थी, महीना भर 1.5 महीना उसमें प्रैक्टिस करो सर। अच्छा सर। छोटी छोटी चीजों पे करो, बड़ी चीजों पे फिलहाल मत करो। नहीं वैसे ही क्या सर, सुबह में जैसे 8 बजे से पहले उठूंगा, 5 बजे बाद में उठूंगा, ऐसे कुछ भी कर लिया। हाँ तो बस इस पे करो, मतलब उसको घिसो, पहले उससे दोस्ती करो उस सुविधा हाँ से। जी 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 सर। वो ये मैं भी ये बता देगी, ये भी बता देगी सर कि ये रात को लिख के सो गए ना कि भाई सबसे पहले आंख में कितनी बजे खुलेगी, तो वो बोलेगी 4 बजे खुलेगी। अब 4 बजे तो कोई उठने का टाइम ही नहीं, लेकिन उन्होंने 4 बजे एक बार आंख खोल के ऑफिस बंद कर लोगे आप। वो इतना परफेक्ट जाती है हाँ सर। हाँ, कुछ कुछ तो मैं बहुत उसको परफेक्ट गले हुआ गले सर तक उसमें। आजमा चुका हूँ सर। मैं मतलब वो तरीका जो है ना, रूलिंग प्लेनेट वाला, उसको मैं हाँ गले हाँ गले तक आजमा चुका हूँ सर। हाँ सर। जैसे मैंने सर सर ना उसमें जैसे एक बार 4-5 लोगों को कूट दिया था सर। सर अब जैसे मैंने पूछा कि अब ये सारे लोग कितने लोगों को वापस लाएंगे, है ना, और कितनी देर में वापस आ जाएंगे। जी उतने में सर ना पूरी, क्योंकि मेरा थोड़ा राजनीतिक परिवेश है, तो इतने देर में पूरी फील्डिंग जमा के ना 10-12 लोग इकट्ठे कर लिए थे सर। हाँ, ठीक है ना। और उस टाइम में वो सर केपी पंचांग आता है, हाँ वो ग्रुप में डालना था, भूल गया था मैं, है ना, तो वो भी मैं उससे उससे वो करता था। बहुत मोबाइल पे इतना अपडेट नहीं रहता था सॉफ्टवेयर उस टाइम, जी जी है ना। तो सर सर इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, उसको गले गले तक मैंने उसको घोट के पी रखा है सर। जी सर। जैसे और वो सर मैंने मैं ये बोला सर। कल सपना का भी बताया था कि सपना भी मतलब एकमात्र काम करती, वो अमेजिंग काम करती, वो डेली अपने हस्बैंड का कलर, कौन सा कलर का कपड़ा पहनने के ऑफिस जाएगा, वो हाँ निकाल के रख देती है रात को। हाँ हाँ सर बताया। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत नहीं होगा, वो प्रश्न ज्योतिष है ना, उसको थोड़ा समझो। हम क्या क्या चीजों को वहां पर यूज कर रहे हैं, लग्न को, दूसरा चंद्र को, हम्म ये दोनों मन के कारक हैं सर। हम्म आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है ना, वो कितना ज्यादा जेन्युइन है, ये पूरा का पूरा उस पर डिसाइड होता है। एक क्वेश्चन है कि भाई कोई दौड़ लगाता हुआ जा रहा है, वो हमको बोला और कहीं ज्योतिषी महाराज कहीं भारत जीतेगी नहीं पाकिस्तान जीतेगी, है ना, तो ये ऐसे ही मुंह उठा के पूछ लिया कोई। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है कि कोई माँ अपने बेटे को लेके आई है कि यार मेरा बेटा बड़ा बीमार रहता, सही होगा कि नहीं होगा, तो ये इसमें से जेन्युइन क्वेश्चन कौन सा है? तो जेन्युइन क्वेश्चन का जो आंसर है, हम्म, और जेन्युइन माइंडसेट के टाइम पर जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाना, जी है ना। एक अकस्मात, एक तो ये ना कि भाई सोच के पूछो अपन कि यार देखो चलो पूछ के देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा, और एकदम से कोई प्रश्न मन में आया हो और तुरंत अपन ने कुंडली बना ली, तो अब देखो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा उसका। जी सर। ठीक है। हाँ सर। सर, सर ये भाव में कैसे टाइम नंबर है क्या सर बैठाएंगे सर? अभी वो? हाँ हेलो। हाँ सर। नरेंद्र सर, 1 मिनट दूसरों से ही बात कर लूँ तो। हाँ, क्या भाव जी में कैसे नंबर बिठाएंगे मतलब? भाव में राशि कैसे, मतलब वो, ग्रह कैसे बैठाएंगे वो? जरूरत ही नहीं अपने को केपी नाड़ी में, अच्छा, वो तो नक्षत्र नाड़ी में, जरूरत ही नहीं है। वो जो हमने खोली थी ना, जिसमें बहुत सारे नंबर लिखे थे, वही हमारी कुंडली है, वही है। हमको कुंडली, अब मैं एक बात बताऊं, राकेश सर, महेश सर, हम अपन लोगों ने कितनी बार कुंडली देखी सर सर एक पूरे बार भी कोर्स नहीं में? देखे। एक बार भी नहीं थी सर। जी ये सर। देखो, एक बार भी हमने कुंडली नहीं देखी सर। हम सिर्फ मोटा मोटा नजर मार लेते हैं कि यहाँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं, देखते ही नहीं, जाते ही नहीं वहां पे। वो नक्षत्र नाड़ी घूमती रहती है, फिर के भास्करन पद्धति से हम करते हैं, या फिर, है ना, यही करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। हाँ। ठीक है ना, केपी से करते हैं हम, केपी के सिग्निफिकेटर से करते हैं।
दशाओं को देखते हैं, महादशाओं को देखते हैं, महादशाओं की पोटेंशियल निकालना सीखते हैं, है ना। एक ऐसी विधा है हमारे पास के भास्करन में कि महादशा की पोटेंशियल निकालना हमको आ जाती है उसमें, और हम ना उससे 12 के 12 भाव देख सकते हैं एक ही बार में, है ना। अभी तो नक्षत्र नाड़ी हमको बहुत कम हाउसेस दिखा रही है, उसमें तो पूरे 12 के 12 देख सकते हैं हम। ये तो संतोष सर भाई ऑनलाइन अपन देख लिए सर। ऑफलाइन ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन मैनुअल मतलब वो नहीं समझा मैं। मतलब कागज जैसे पे लिख के, हाँ क्या मैनुअल जैसे मोबाइल जैसे ना देख। पत्रिका निकालते हैं ना सर, हाँ तो पत्रिका देख के बता सकते हैं क्या, ऐसे पूछ रहे हो? केपी प्रिंट में आउट निकाल के देखते हैं ना, हम्म ना उस वैसे नहीं हिसाब से। सर, बिना मोबाइल का बोल रहा हूँ मैं। मान लो सपोज अपने पास मोबाइल बिना नहीं है, मोबाइल के भी देख सकते हैं, बिना मोबाइल के पंचांग देख से सकते हैं, बिना मोबाइल के भी देख सकते हैं। पंचांग से अपन पंचांग केपी बना सकते हैं ना सर। बना सकते हैं ना, पर कौन बनाए सर, कौन झंझट पाले यार। वो तो करना क्या उसका मतलब, बना सकते हैं। जैसे मेरे जो टीचर थे विशाल गोहिल सर, उनके पिताजी बड़े एक्सपर्ट थे, लेकिन उनको 3 घंटे 4 घंटे एक पत्रिका बनाने में लग जाते थे वो केपी से। फिर एक आध घंटा वो पूरा वो सिग्निफिकेटर वगैरह निकालने में बन लग जाते थे, फिर एक आध घंटा उसका मतलब जो खाका नंबर 2 निकालने में लग जाते थे। तो ऐसा पूरा एक पत्रिका बनाने में दिन भर लग जाता था। तो सर कहाँ कहाँ बेगत का काम बचा रहे हो आप। नहीं वो कुछ। हाँ सर, ना ये बना आपके सकते जैसे हैं। सॉफ्टवेयर देंगे ना सर आप, उसमें फल रहेगा ना सर उसमें। नहीं फल वल नहीं रहेगा उसमें, फल आपको ही निकालना है। अच्छा ओके। फल आपको ठीक निकालना है, फूल आपको निकालना है, गुलाब जल आपको निकालना है सर उसका। है ओके हाँ ठीक है। ओके। मैं उसमें कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलो मैं विदा लेता हूँ अभी आप सबसे। फिर मिलते हैं 22 तारीख को। जो जो भी मित्र ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, मजा आएगा आप सब लोगों के साथ में। ठीक है। सर लिंक सर इसकी के बारे रिकॉर्ड में भी बता डालना। दीजिएगा सर। हाँ हाँ जी हाँ सर जी। क्या बोल रहे हैं? हाँ रिकॉर्ड जी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, मैं कल डाल दूंगा। ठीक है सर सर, धन्यवाद। कोर्स का अपडेट बता दीजिए ना ओके प्लीज। सर, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या गुड बोल रहे हैं नाइट सर मैम? जी। सर कोर्स क्या है वो मुझे पता नहीं है सर, कुछ अगर वो ब्रोशर या कुछ है तो शेयर कीजिए ना। मैम मुझे व्हाट्सएप पे आप हाई भेजिए, नंबर है मेरा आपके पास? मैं नितिन जी से ले लूंगी। हाँ ले लीजिए, मैं भेजता हूँ आपको। जी सर, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, प्रणाम सभी को। राधे राधे सर। रात्रि। राधे नमस्ते। राधे। सर राधे नमस्ते राधे। जी, गुड नाइट सर जी, राधे राधे। गुड नाइट राधे सर। राधे सर। ओके बाय बाय। सर